और चलिए सीधे आपको प्रधानमंत्री के रोड शो में लिए चलते हैं। ये रोड शो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, काशी में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो भी इस रोड शो में नजर आ रही हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा रोड शो है। इससे पहले भी जब रोड शो हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे काफी कुछ अलग ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। यानी 5 साल में जो विकास कार्य किए गए हैं उसको लेकर भी जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि 5 साल में क्या विकास कार्य किए गए। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो लगातार नजर आ रही हैं और धीरे धीरे करके पीएम मोदी का जो ये काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और साथ में ये भी है कि हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ कह सकते हैं कि लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। 7वें चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। कह सकते हैं कि आखिरी चरण के चुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और स्टार प्रचारक के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि जो 8 विधानसभा सीट है उसमें से 6 सीटें जो है वो कह सकते हैं कि बीजेपी के कब्जे में है और उन्हीं सभी सीटों को देखते हुए कैसे उस जीत को दोहराया जा सकता है उसकी पुरजोर लगातार ये कोशिश की जा रही है। और इन भीड़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये जनसैलाब आपको नजर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे खास उनकी ये भगवा रंग की टोपी और अलग ही अंदाज में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को प्रस्तुत किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में भी वो पेश कर रहे हैं खुद को, हमेशा काशी पुत्र वो बताते आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जनता यहाँ पर पहुंची हुई है। ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। टारगेट सिर्फ एक है, 7वें फेज की वोटिंग अभी होनी है और उसी के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं स्टार प्रचारक और यहाँ पर महायोद्धा उतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद बनारस की गलियों में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, भगवा रंग यहाँ पर लहराता हुआ आपको नजर आ जाएगा और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। 10 मार्च को हालांकि नतीजे आएंगे, उससे पहले 7वें फेज की वोटिंग होनी है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो ऐलान कर रहे हैं और लगातार वोट अपील प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये 7वें फेज के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वाराणसी जो है वो बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन क्या इस बार भी तस्वीरें बदलेंगी? क्या 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी? कहा यह भी जा रहा था, प्रधानमंत्री जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 मार्च से ही होली शुरू हो जाएगी। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि 10 मार्च को होली शुरू होगी या दशा और दिशा बदल जाएगी, सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जो काशी में विकास हुए हैं इन 5 सालों में क्या वो तस्वीरें अलग नजर आएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और हर किसी को इस 10 मार्च का इंतजार है कि 10 मार्च को आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है कि कैसे 10 मार्च को वो जीत दर्ज कर सके, इसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बाद आपको बता दें कि अखिलेश यादव की भी एक रोड शो है। अब देखना ये होगा क्योंकि जो ये भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि जब अखिलेश यादव भी रोड शो करेंगे तो इन दोनों तस्वीरों का कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी किया जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कि अब तो बीजेपी की जनसभा में भीड़ आती ही नहीं है, ये अब से कुछ ही देर के बाद देखने वाली बात होगी। और हमारे आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, बात करें तो लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जो ये भीड़ जनता की नजर आ रही है, जो स्थानीय लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं।
मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए मनोज रघुवंशी जी के इस पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां से ये रोड शो गुजर रहा है। 3 किलोमीटर का ये रोड शो है। हालांकि इस रोड शो को देर से शुरू होने की वजह से इसे थोड़ा छोटा कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाम की जो आरती है उसमें भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो। और चांदनी, जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी का गढ़ ये बनारस माना जाता है, वाराणसी के तमाम सीटों पर हमेशा बीजेपी काबिज रहती है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि महायोद्धा को उतरना पड़ा बनारस की गलियों में? क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि कुछ बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे नाराज चल रही थी जनता, और इसी तरह से जिस तरह से रूठों को मनाते हैं उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर उतरना पड़ा। काशी का पुत्र खुद को बताते हैं और आप देख सकते हैं उसका फायदा भी यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ जाएगा। और हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये रोड शो अभी कहां पर पहुंच चुका है? देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर रोड शो पहुंच चुका है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 20 से 25 मिनट के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो पहुंच जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये फ्लीट आगे बढ़ेगी और लंका चौराहे पर पहुंचने के बाद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवीय जी का माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर जगह जगह पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर अलाउ नहीं है, लेकिन इसी कारण मैं आपको विजुअल्स नहीं दिखा सकता। आपसे कुछ ही देर बाद जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पहुंचेगा हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे हाइट से। उसको लेकर लोगों में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और लाखों की संख्या में जो मोदी भक्त हैं, जो लोग हैं, वो सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं और ये उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से न सिर्फ बनारस की सभी 8 सीटों पर बल्कि पूर्वांचल के जो 7वें चरण में जो चुनाव होने हैं 9 जिलों की 54 सीटों पर एक बड़ा असर पड़ेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसको एक बड़ा फायदा मिल सकता है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इस रोड शो में न सिर्फ बनारस के बल्कि पूर्वांचल। तो ये सीधी तस्वीर आप मैदागिन से ये रोड शो आप देख रहे हैं। मैदागिन ये पहुंच चुके हैं रोड शो और उसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा ही जब भी कोई जनसभा करते हैं या लोगों के बीच में होते हैं तो बड़े ही अलग अंदाज में नजर आते हैं, क्योंकि लोगों का हुजूम जो यहाँ पर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं कि जो उनका आत्मविश्वास है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी आश्वस्त हैं। 7 मार्च को जब वाराणसी में चुनाव होना है उससे पहले ही प्रधानमंत्री आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही हैं और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में भी कहा है कि जो 5 साल में विकास कार्य किए गए हैं जनता उसके आधार पर वोट करेगी। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 10 मार्च को क्या कुछ होने वाला है। और देखिए चांदनी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से इस मेगा रोड शो से बीजेपी ने एक चक्रव्यूह रच दिया है वाराणसी में, देखने वाली बात होगी कि विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज इस चक्रव्यूह को भेदने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के भी तमाम बड़े नेता वाराणसी पहुंचे हुए हैं, वहां पर डेरा जमाए हुए हैं एक तरह से और लगातार वहां पर रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी फेज है, 7 मार्च को वोटिंग होनी है और काफी कुछ कहता है ये रोड शो बीजेपी का। जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं और हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो महा कवरेज है वो लगातार आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अनामिका, अगर बात करें तो ये रोड शो अब कहां पर पहुंच चुका है? हालांकि इस रोड शो को देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से संदेश देने की कोशिश और 10 मार्च को क्या कुछ होगा ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वोटिंग और 10 मार्च के नतीजों के बाद में आज मोदी मैं दिखाई दे रहा है काशी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है बीजेपी की ओर से चुनाव के आखिरी चरण में विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा रोड शो। वैसे तो पीएम मोदी ने पूरे चुनाव में ही जनसभाएं की है, कार्यक्रम किए हैं, लेकिन काशी से जो नाता है उनका
और काशी से जो संदेश जाएगा पूरे पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर, बीजेपी ने ये कहते हैं जिसको आखिरी दांव खेलना, तुर्क का इक्का चला देना, वो कम से कम बीजेपी ने इसके जरिए किया है। और फिलहाल पीएम मोदी का जो रोड शो है वो मैदानी इलाके में है, क्योंकि मैदानी चौराहे से क्रॉस कर चुके हैं पीएम मोदी, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा लंबा है, यही रास्ता सीधा आगे बढ़ते हुए चला जाएगा विश्वनाथ धाम मंदिर के लिए। लेकिन चूंकि ये रास्ता लंबा है और मोदी जी का काफिला अगर बात करें और जो आसपास कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से मूवमेंट बहुत स्लो है गाड़ियों के काफिले का, जो मैं नोटिस कर पा रही थी। और शायद यही वजह है कि जो कट शॉट भी किया गया शेड्यूल, उसके बावजूद भी सड़कों पर आगे बढ़ने में किस तरीके से जो देख रहे हैं हम कि दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोग चाहते हैं पीएम मोदी का अभिवादन करना, पीएम मोदी उनको हैंडशेक करके उनका अभिवादन करें या दूर से प्रणाम करें या देख के मुस्कुरा दे, तो उनको इस बात का इंतजार है। और शायद यही वजह है कि हर कोई न सिर्फ जमीन पर बल्कि सड़कों पर, छतों पर, जिसको जहां जैसी जगह मिल रही है वो वहां पे उस जगह से पीएम मोदी की झलक पाने के लिए परेशान था। मैंने ये भी देखा। अब फिलहाल पीएम मोदी का कारवां थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, वो सामने से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यही रास्ता आगे जाके जोड़ेगा उनको विश्वनाथ धाम मंदिर के लिए, जहाँ पर वो पूजा पाठ के बाद रोड शो का समापन करेंगे। बड़ी बात है कि अब वक्त हो भी चला है अब मंदिर में आरती का, तो पीएम मोदी आरती के वक्त वहां पर जाएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो उनका शेड्यूल प्लान है उसके मुताबिक। लेकिन अभी भी उस जगह तक पहुंचते हुए पीएम मोदी को मुझे लगता है कि आधे से पौने घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जो रफ्तार है, जो मूवमेंट है, भीड़ की वजह से। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि अगर बात करें तो आपको भी याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि इस बार 10 मार्च से होली शुरू हो जाएगी और सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा था उन्होंने। और अखिलेश यादव ने भी भीड़ को लेकर एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की रैली में या बीजेपी की जनसभा में अब भीड़ इकट्ठी होती ही नहीं है, जनता ने नकार दिया है। मुद्दा बताया था जब अखिलेश यादव की कुछ रोड शो में भारी भीड़ आई, उसकी तस्वीरें आई, तो अखिलेश यादव ने उसको लेकर तंज कसा था कि बीजेपी की जो भीड़ है वो अब आ नहीं रही है, 5 साल की सरकार से जनता ऊब गई है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तस्वीरें हैं वो बड़ा संदेश देने के लिए काफी विपक्षी पार्टियों को भी कि सारे मुद्दे एक तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा, प्रधानमंत्री मोदी का अपना फैक्टर, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक काशी में या काशी के आसपास के जिलों में जिस तरीके से बरकरार है, उसकी तस्वीर आज काशी की गलियों में दिखाई दे रही है। ठीक है अनामिका, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ऋषभ मणि भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े दिग्गज भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आखिर क्यों इतनी अहम हो जाती है वाराणसी सभी पार्टियों के लिए? देखिए, अब मतदान का आखिरी चरण आ गया है। कल शाम को 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं वाराणसी, तो मैं खुद देख सकता हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएं भी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लंका चौराहे पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर रोड शो खत्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद इस रोड शो को खत्म करेंगे। मैं देख सकता हूं बच्चा, बूढ़ा, जवान, तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर IIT BHU के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? जी, हम लोग मोदी जी से मिलने और उन्हें देखने आए हैं। तो अब ये मान लिया जाए IIT के जो छात्र हैं उनके अंदर भी क्रेज है जबरदस्त? बिल्कुल, बहुत क्रेज है उनको। आप लोगों को पढ़ाई से समय मिल पाता है पॉलिटिक्स के लिए या पॉलिटिशियंस को देखने के लिए? जी बिल्कुल मिल जाता है। मोदी जी आए बनारस तो मिलेंगे ना। आप बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, बनारस के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी यहीं कानपुर बनारस यहीं पे रहते हैं। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हर तरह के लोग, हम देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी लिए हुए हैं और समझ में आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या मोदी जी को देखने आए। आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? मोदी जी से मिलने आए हैं और मिल के ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही प्रेम करते हैं। आप क्या हैं, क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ते हैं। कुछ हमारे साथ यंग फीमेल्स भी हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो? मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ जमा हुई है और सब मोदी जी को देखने आए हुए हैं यहाँ पर। तो विपक्ष के जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो यहाँ पर तो खोखले दिखाई देते हैं।
जिक्र कर रहे थे ऋषभ, जिस तरह से मेरी सहयोगी चांदनी ने भी जिक्र किया कि विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं जुटती और वो तस्वीरें झूठी दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं? आज की तस्वीरों को देखकर विपक्षी पार्टी के नेता क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां पे खड़ा हूं लंका चौराहे पर, यहां पर मैं देख सकता हूं अभूतपूर्व भीड़ है, जबकि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि अभी मोदी जी को यहाँ में आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा भी और लगना है। और ये जो भीड़ है मैं देख सकता हूँ कि पिछले करीब 3-4 घंटे से ये भीड़ है और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस, पीएसी, सेंट्रल की जो फोर्सेज हैं उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इस भीड़ को मैनेज करने के लिए। जो पूरा लंका चौराहा है, जो बीएचयू का गेट है, वहाँ की पूरी दीवारों से लेकर के अगल बगल हर तरफ सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है फोर्सेस को कि वो किस तरह से भीड़ को मैनेज करें और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो समाप्त हो सके। बिल्कुल ऋषभ, और लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम कि शाम के 6:15 हो गए हैं और काफिला ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि भीड़ और बढ़ती ही जा रही है। जगह जगह जनसैलाब नजर आ रहा है, जगह जगह लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब मोदी जी को देखकर ही वो जाएंगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई, राजीव भी हमारे साथ हैं। अनामिका, अगर बात करें तो 5 साल के विकास कार्य को लेकर वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? क्या जो विकास वहां पर किए गए हैं उन मुद्दों पर जनता वोट डालेगी 7 मार्च को, या फिर कुछ और मुद्दे होंगे जनता के मन में? अनामिका, क्योंकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में लगातार नजर आ रहे हैं और ये जनसैलाब भी नजर आ रहा है, लेकिन बात इस बात को लेकर है कि क्या जो 5 साल में विकास कार्य किए गए हैं काशी में, वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, और क्या जो वहां पर विकास हुए हैं उस आधार पर जनता वोट करेगी, या फिर कोई और मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट करेगी 7 मार्च को? बिल्कुल, देखिए मैं मैदान चौराहे पर हूँ। इसी चौराहे से होते हुए पीएम मोदी का काफिला जो है वो आगे बढ़ा है और यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कौन सा मुद्दा उनके लिए प्रभाव है चुनाव में। भाई साहब रुक जाइए, ये बताइए कि पीएम मोदी का आज रोड शो चल रहा है, क्या आपको लगता है कि विकास का मुद्दा ज्यादा हावी होगा या बाकी अन्य मुद्दे प्रभावी होंगे वोटरों के लिए? काशी विकास से जैसे सज धज चुकी है। काशी के लोग जानते हैं बहुत दिनों बाद काशी का विकास से वास्ता पड़ा है। काशी के लोग अभी बिजली, पानी, सड़कों के लिए तरसते थे। आज काशी के लोगों का दिल कहीं न कहीं से इन बातों से अभिभूत है कि पहली बार जिनको सांसद चुना, देश के प्रधानमंत्री बने, उसका परिणाम आपके सामने है। खूबसूरत सड़कों का जाल बिछ गया है काशी में, फ्लाईओवर्स आपने देखा कैसे, पार्क हमारे, कैसे हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। काशी में विकास की गंगा, 2 गंगा, एक अपनी कुछ चीजों को मुद्दा बना रही है काशी में विकास को लेके, कुछ प्रत्याशियों को लेके भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। क्या ये मुद्दे प्रभावी होंगे या मोदी मैजिक काफी है काशी के लिए? किसी का कोई मुद्दा विपक्ष के पास काशी में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपसे बात करूंगी मैं, काशी में आपके लिए बतौर वोटर कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी है? काशी में पहले तो विकास का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, पानी का मुद्दा, हर चीज का मुद्दा मोदी जी ने इतना भर दिया कि काशी वाले एकदम जलमग्न हो गए। हर हर आपके लिए कौन सा मुद्दा ज्यादा बड़ा है काशी वासियों के लिए? आपके लिए क्या मुद्दा बड़ा है? हमारे मोदी जी बहुत कुछ कर दिए हैं और इसीलिए बम बम बोला है। ऐसा क्या किया है जो आप बम बम हो गए हैं? विकास हो रहा है, देख रहे हैं चारों तरफ कॉरिडोर है, वहाँ पे है, सब कुछ है। कॉरिडोर के देख लीजिए कितनी विकास हुई है, बहुत अच्छी, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास। चलिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं और कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाना हूं मोदी जी ने जो किया है और हमारे योगी बाबा जी ने जो किया है, और ये 4 दशक में पहली बार इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है कि ये सरकार फिर से लौट के आ रही है। आज तक कोई भी सरकार 2 बार नहीं आई, लेकिन ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि बीजेपी की सरकार यूपी में दोबारा लगातार आ रही है और ये 5 बार सरकार लगातार रहेगी।
ये नतीजे बताएंगे 10 मार्च को। बुजुर्ग है हमारे साथ बात करने के लिए, आप काफी बुजुर्ग हैं, आप मोदी जी के रोड शो में भी दिखाई दे रहे थे मुझे। विकास के मुद्दा ज्यादा प्रभावी है या मोदी मैजिक ज्यादा प्रभावी है काशी में? मोदी मैजिक नहीं, काशी में विकास का धारा बह रहा है धारा। और मोदी जी काशी के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भगवान शिव उनको पैदा किए हैं और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मोदी जी का पहला स्थान है। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी है, वोटर्स हैं। आप लोग बताइए, आपके लिए बतौर वोटर कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी होगा काशी में रहते हुए? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा? पिछली सरकार और इस सरकार की अगर तुलना की जाए, पिछली सरकार में सिर्फ लापरवाहियां थी, जैसे कि गैस इतना दिक्कत होता था कि सुबह 6 बजे उठकर लोग गैस के लिए दौड़ते थे। आज एक कॉल करने पे गैस आ जाती है। बिजली जो पिछली सरकार में 12 से 14 घंटे मिलती थी, अभी 24 घंटे मिलती है। पानी की समस्या, जो नल में पानी आता था अभी 11 बजे तक सुबह पानी आता है। और विभाग की बात कर ली जाए तो विभाग के अधिकारी नहीं मिलते थे, आज 5 बजे तक वो बैठे रहते हैं और जनमानस का काम होता है। तो इससे अच्छी सरकार अब मुझे दूसरी नहीं चाहिए। तो काशीवासी ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। चलिए आप कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, अब बतौर वोटर मैं सबसे चूंकि पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछूंगी कि काशी में वो कौन कौन से मुद्दे जिसको जहन में रख के जनता वोट डालेगी इस बार 7 मार्च को? बाबा की कृपा से अब यहाँ कोई मुद्दे बचे ही नहीं हैं, खाली विकास ही विकास हुआ है। और विकास का परिणाम है कि यहाँ के बनारस की 8 सीटें, मुझे लगता है 8 सीटें इतनी बहुमत से जीतेंगे भाजपा, जिसका कोई आकलन नहीं किया होगा। लोग सोचते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, और 8 की 8 सीटें इतनी बहुमत से। आज अखिलेश यादव भी रोड शो कर रहे हैं एक जगह पे काशी में ही, उनको लेके क्या कहेंगे आप, समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, उनका पार्टी है, वो करेंगे ही। हर पार्टी के लोग आते हैं, अपने अपने जन समर्थन में करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। यही काशी की जनता एक समय था कि गुंडा बदमाशों से परेशान था, इसलिए कि बिहार इसे सटा हुआ रहता था। और आज यहाँ कोई प्रकार की गुंडाई या नहीं, रात को भी बहन बेटियाँ निकलती हैं। अखिलेश यादव भी रोड शो कर रहे हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी काफी सक्रिय है काशी में। आपके लिए हैं तो शो तो करबे करेंगे, मगर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई मतलब नहीं? जी, कोई मतलब नहीं। आज आप भी यहाँ थी, ऐसा ये पहली बार या दूसरी बार हुआ है। जब मोदी आते तभी तब होता है, और कभी कुछ होता तो नहीं है। ये भीड़, ये जनता, बाप रे बाप, ऐसे एक एक घर में से बच्चे से लेके औरत से लेके लड़कियां से इतना बढ़िया तरीके से निकली थी, इतना अच्छा भीड़ हुआ। कोई किराए की भीड़ नहीं थी, ये काशी की जनता थी, ये कोई बाहरी नहीं थे। यहाँ घर घर, कड़ कड़ में भगवान और घर घर में मोदी। घर घर भगवान और घर घर में मोदी, ये कहना है कार्यकर्ताओं का। आप बताइए। भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा। लोक गायक आशीष पाठक हूँ और मैं केवल मोदी योगी कुछ गा के सुनाइए फिर। कि हमरे योगी जी के सब ही की बात है कि स्थानीय लोग जो हैं वो विकास के मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि विकास कितना हुआ है। ऋषभ भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, अगर बात करें, क्योंकि वाराणसी बीजेपी का गढ़ है, क्या इस गढ़ को विपक्षी पार्टी भेद पाएंगी? ऋषभ, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए, हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर बात करें तो विधानसभा की जो 8 सीटें हैं वाराणसी में, क्या इस बार चुनौतियां नजर आ रही हैं? क्योंकि बात चाहे 2014 की जाए, 2017, 2019 और 2022, कितनी बदली हुई नजर आती है वहां की तस्वीर? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है, इससे कहीं ना कहीं काशी की फिजा बदलेगी और हर बार की तरह लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी सभी 8 सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन जब हमने कुछ लोगों से बात किया तो कहीं ना कहीं कुछ उनके स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर नाराजगी भी दिख रही है, प्रत्याशियों के प्रति भी नाराजगी है। लेकिन लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि वो योगी मोदी को वोट करेंगे। अब आने वाले समय में क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ही नहीं काशी में रोड शो कर रहे हैं, बल्कि आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी
काशी में है वो भी रोड शो कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी काशी में रोड शो करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अंतिम चरण है और सभी सियासी दल ये चाहते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक सके, क्योंकि अगर पिछले 2017 की बात करें तो जो 7वें चरण में जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी 11 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी और 5 बीएसपी को मिली थी और अन्य 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का परचम लहराया था। तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शो से न सिर्फ काशी की 8 की 8 सीटों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि जो आसपास के जिले हैं, चाहे वो आजमगढ़ हो, मऊ हो, जौनपुर हो, मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, उन पर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और इस पूरे पूर्वांचल के अंतिम रण में बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल होगी। और यही कारण है कि लगातार आपने देखा कि 2014 के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी में रोड शो किया तो फिजा बिजली, और 17 में यही हुआ और 19 में भी उन्होंने जो रोड शो किया उसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिला था। आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने तो ज्यादा रैलियां नहीं की, लेकिन उसके बाद खुद उन्होंने प्रचार की कमान संभाली और आज आप देख रही हैं कि किस तरह से काशी की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पीएम मोदी का रोड शो है ये बीजेपी के लिए वरदान साबित होता है और उनके पक्ष में माहौल बनाने में, क्योंकि काशी पूर्वांचल की राजधानी कही जा सकती है और जो आसपास के जिले के जो सक्षम लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनका घर या फ्लैट जरूर काशी में होता है। तो काशी में सिर्फ काशी के लोग ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सभी जिलों से जुड़े लोग रहते हैं। तो ऐसे में एक रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 के 9 जिलों को कवर करते हैं और यही कारण है कि उसका असर सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी एक फायदा मिलता है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार 2022 के इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का कितना असर होता है, क्योंकि ये बात सच है कि काशी के लोगों का ये कहना है कि काशी के शहर में तो विकास हुआ लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आज भी कुछ ऐसी मूलभूत जरूरतें हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में स्थानीय प्रत्याशियों और सरकार के प्रति भी कुछ नाराजगी दिख रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जुड़ चुके हैं। कौशल जी, देखिए, हमारे न्यूज़ 18 के तमाम संवाददाता काशी के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। जब भी वहां पर लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का कहना है कि काशी में जो भी मुद्दे थे वो अब रहे ही नहीं हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा है, क्या काशी के लोगों के पास मुद्दा ही नहीं बचा? बात यह है कि जो मोदी जी की लहर है और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है, इतने सालों की सरकार रही है, इतने साल हो गए देश आजाद हुए, उसके बाद भी काशी का जो हाल था और उसके बाद जिस तरीके से 2014 से लेके अभी तक जो तस्वीर बदली है काशी की, तो काशी वाले हर्ष उल्लास में प्रफुल्लित हैं। और सिर्फ काशी ही नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश आज विकास की राह में पूरे भारत देश में नंबर 1 किस किस चीज में। आप ये देखिए, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे 59 मेडिकल कॉलेज है, 5 नए एक्सप्रेसवे हैं, 5 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5 शहरों में मेट्रो का संचालन हो गया और 5 में काम तेजी से चल रहा है, 10 स्मार्ट सिटी वाला शहर है, 3 लाख करोड़ के निवेश के साथ 15,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आज 14वें नंबर से ईज ऑफ डूइंग में नंबर 2 स्थान पे आ गया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8वें नंबर से उठ करके दूसरे स्थान पे पहुंच गई। लेकिन कौशल जी, विपक्षी पार्टी लगातार ये कहती है कि बीजेपी सिर्फ हवाई दावे करती है, उसके दावों में कोई दम नहीं है। आप खुद दिख रही है, काशी की सड़कों पे जो दावे दिख रहे हैं, हवाई अगर होगी तो पता चल जाएगा रिजल्ट में। इतनी भीड़ आप हिंदुस्तान के किसी शहर के किसी भी नेता के किसी भी रोड शो में इतनी भीड़ पा सकते हैं, वो भी काशी जैसे शहर। कौशल जी, आपने भीड़ का जिक्र किया है। देखिए, जब भी बीजेपी की पिछली रैलियों में भी भीड़ देखी गई तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये झूठी तस्वीरें हैं, बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ती। आज की तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, जनता देख रही है, आप दिखा रहे हैं, तो भीड़ असली है नकली है। भीड़ भी बोल रही थी कि ये किराए के आए हुए लोग नहीं है, ये किसी एक जाति धर्म या जाति या धर्म के विशेष लोग नहीं है, ये पूरी काशी आज सड़क पे है। वो पूरी काशी हर्षोल्लास में प्रफुल्लित है क्योंकि मोदी जी की वजह से काशी का एकदम कायाकल्प हो गया है। और काशी के अलावा छोड़ दीजिए, चित्रकूट में चेंज हुआ है, विंध्याचल की भव्यता बढ़ी है, प्रयागराज में हुआ है। आप जिस तरीके से देखिए कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दीपोत्सव हो रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक धरोहर थी
जो हिंदुस्तान की धरोहर उत्तर प्रदेश में इतने सालों से कभी धरती के पटेल पे नहीं आई थी, कभी विश्व पटल पे नहीं लाई थी, उसको मोदी सरकार ने और योगी सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से लाया है, उससे काशी के लोग प्रफुल्लित हैं। और अगर डबल इंजन की बात करते हैं ना, डबल इंजन सरकार का क्या फायदा हुआ, आप ये समझिए 2014 में जो हमारे देश की इकोनॉमिक साइज थी वो 10वें नंबर पे थी, आज विश्व में 6वें नंबर पे आ गई है। ऑटो मार्केट में हम 7वें नंबर पे थे, आज 4थे मार्केट नंबर पे आ गए। मोबाइल प्रोडक्शन, हर घर में मोबाइल मिलता है आजकल, मोबाइल प्रोडक्शन में दुनिया में हम हम आ गए हैं दूसरे नंबर पे, पहले 12वें नंबर पे थे। तो डबल इंजन की सरकार का जो हम बात करते हैं, वो डबल इंजन की सरकार पूरे देश के साथ साथ जो प्रदेश का कायाकल्प कर रही है, इस वजह से पब्लिक साथ में है, इस वजह से हम देखिएगा 300 से ज्यादा सीटों से जीत कर आएंगे। जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक जाति विशेष के लिए काम करती हैं, धर्म विशेष के माइनॉरिटीज के लिए काम करती हैं, और जहां तक देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में पहले जो भी राजनीतिक दल रहे हैं वो एक जाति को साधते थे और माइनॉरिटी को साधते थे और 5 साल की सरकार चलाने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो 5 साल की बात नहीं कर रही है। इस बार भी जो बजट पास हुआ है वो 2045 को एम लग के पास हुआ है। तो दूरदर्शिता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश के साथ जो विकास करने की कोशिश की जा रही है, इसमें जो योगी मोदी जी की जोड़ी है वो डबल इंजन सरकार जो है, ये मेन ताकत है। इसी ताकत से आप बिल्कुल कौशल जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, अगर बात की जाए, लगातार विकास के मुद्दे को लेकर ही बात की जा रही है। आपने स्थानीय लोगों से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने इतना विकास किया है कि अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। कितनी बदली हुई तस्वीर नजर आती है 2017 से पहले और 2017 के बाद? और देखिए, स्थानीय लोग ये मानते हैं कि चाहे वो बनारस के घाट जो बनारस की पहचान थे, इसके इतर बहुत सारी चीजें बदली हैं। जिन घाटों पर लोग ऊपर चढ़ने के बाद फिर से पैर धुलते थे और फिर से बाहर निकलने के बाद सोचते थे कि हाथ पैर धोने को मिल जाए, जितना गंदा पानी होता था गंगा जी का और घाटों की में जितनी गंदगी होती थी, आज घाटों की जो साफ सफाई, वहाँ बड़े बड़े टेलीविजन के शोज हो रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है। तो ये एक बदलाव अपने आप में जो यहाँ स्थानीय लोग मानते हैं, खुद मैंने भी इसको महसूस किया है। दूसरी बड़ी बात है कि जो गलियाँ जो हमेशा से बनारस की पहचान भी रही है तो मुसीबत भी रही है, ये भी लोग मानते हैं कि इसकी सड़कें चौड़ी ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। तो हालांकि बहुत परिवर्तन नहीं आ पाए, लेकिन हाँ, कुछ जो बड़े बड़े रोड्स थी जो एक्सटेंड हो सकती थी उसको एक्सटेंड किया गया है काशी में, ये भी हमने महसूस किया। इसके अलावा रुद्राक्ष सेंटर की बात करें हम, या विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बात करें हम, या बहुत सारे ऐसे बड़े बुलेट पॉइंट्स जो मैं गिनवाऊँ आपको, काशी में इसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। 2014 के बाद अगर बात की जाए तो पीएमओ की सीधी नज़र होती है काशी पर, और पीएमओ की सीधी नज़र होने की वजह से यहाँ पर कोई फाइल रुकती नहीं है, ये भी अधिकारी कहते हैं। और बड़ी बात यह कि चूंकि काशी अपने आप में आस्था का बड़ा केंद्र भी है, लिहाजा चाहे पर्यटन विभाग की बात करें हम या फिर आस्था के लिए अगर धर्मार्थ कार्य विभाग की बात करें हम, तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो आपसी कंट्रीब्यूशन के साथ अलग अलग यहाँ पर योजनाएं चला रहे हैं, जिनके काम हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए दिन काशी आते हैं और उसके बाद निरीक्षण करते हैं चल रहे कामकाज को लेकर। तो जहां तक एक बात रही धर्म से जोड़ने की लोगों को, दूसरी बात रही विकास से जोड़ने की लोगों को, दोनों ही चीजें यहाँ पर पैरेलल चलती दिखाई देती है काशी में, जिसका असर दिखाई देता है यहाँ पर इस तरीके से कि यहाँ के लोग प्रत्याशी को पहचानने के बजाय कोशिश करते हैं पीएम मोदी और योगी का जिक्र करने का। जब आप उनसे बात करेंगे कामकाज को लेकर तो प्रत्याशी को लेकर कोई जिक्र ही नहीं करते हैं, वो दो जिक्र करते हैं, मोदी योगी। तो ऐसे अंदाजा लग जाता है कि जो कामकाज हो रहे हैं वो ऊपर से इस तरीके से हो रहे हैं, जहाँ पे अगर चुनाव की बात करें हम तो थोड़ी बहुत जो नाराजगी प्रत्याशी को लेकर है भी, तो वो भी योगी और मोदी के उस औरे के आगे कवर अप हो जाती है, जहाँ पे जितने काम किए गए विकास के मामले में काशी में वो लोगों को नजर आते हैं। लोगों को ये लगता है कि प्रत्याशी चाहे जो भी हो, सड़क बन रही है हमारे कॉलेजेस बेहतर हो रहे हैं, हमारे घाट सुंदर हो चुके हैं, हमारे मंदिर बेहतर हो रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये सब चीजें लोगों को हमारे नजर साथ आती उपेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जी उपेंद्र, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? मैं आपको विश्वनाथ मंदिर के आगे की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो की तैयारी, पूरा का पूरा विश्वनाथ मंदिर से लेकर रुदौलिया चौराहे तक सड़क पट चुकी है इस वक्त भगवा के रंग से। बच्चे, ये देखिए, मैं इसे बच्चे की तस्वीर दिखा रहा हूँ, कैसे एक बच्चा जो है लहरा रहा है भगवा रंग का झंडा। और ये देखिए, युवाओं की भीड़, बुजुर्गों की भीड़, बच्चों की भीड़, महिलाओं की भीड़, और जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको भगवा नजर आ रहा होगा और सिर्फ और सिर्फ आपको झंडे भाजपा के नजर आ रहे होंगे।
जाएंगे। और ये देखिए यहाँ से आपको ये यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आगे जो भीड़ चल रही है वो आपको बता रही है कि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की क्या अहमियत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का क्या महत्व होता है। अभी आगे आगे मंत्री चल रहे हैं, आगे आगे भाजपा के संगठन के लोग चल रहे हैं, पीछे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गाड़ी चल रही है। मैं यहाँ पे लोगों से जान लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रतीक खेतान। इतनी भीड़ कभी देखी है आपने काशी में? जी हमेशा देखता हूँ जब मोदी जी आते हैं। तो आज तो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो और नहीं तो क्या, वो तो हर जब आएंगे तब अपना रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं। सीधा दिखाना चाहता हूँ और लोगों से बात भी करता हूँ। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि तस्वीरें दिखाते रहे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, इतनी भीड़ कभी देखी है आपने काशी में? नहीं सर। विपक्ष कह रहा है ये बनारस के लोग नहीं है। क्यों रहे हैं आप? गलत कह रहा है। हंस रहे हैं अमित जब मैं पूछ रहा हूँ उनसे विपक्ष के सवाल। आपका नाम क्या है? आदर्श कुमार। आदर्श, विपक्ष कह रहा है बनारस की भीड़ नहीं है। नहीं बिल्कुल ये बनारस की ही भीड़ है। अच्छा जी, तो आप भी हंस रहे हैं विपक्ष के सवाल पर। ये देखिए मैं देख रहा हूँ आगे आगे महिलाओं की टोली चल रही है। तो आपको क्या लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ जाते हैं तो सारे मुद्दे छोटे हो जाते हैं, प्रत्याशियों से कोई छोटी बहुत बात भी हो तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ही इतनी है कि वो लोगों को अपने काम से हटाकर अपने में लीन कर देते हैं। अच्छा, और ये देखिए प्रधानमंत्री की फ्लीट के कुछ आते हैं तो आप लोगों ने मतलब इतनी भीड़ की मतलब आज सड़क पे सड़कें छोटी पड़ जा रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी लोकप्रियता ही इतनी है कि लोग उनका प्यार, उनके प्रति लोगों में इतना प्यार है कि लोग अपने आप को काबू में नहीं रख पाते। देखिए एक नौजवान झंडा फहरा रहा है सड़क पर और एक बच्चा अपनी माँ के साथ झंडा फहरा रहा है। ये तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ, दो झंडे, एक ये नौजवान के हाथ में, एक बच्चे के हाथ में। और ये देखिए कार्यकर्ताओं से भरी हुई गाड़ियां, भीड़, झंडे। और ये मैं तस्वीर कहूंगा विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर दिखाएं वहां पर कि वहां पर आपको पांव रखने की जमीन नहीं है, पूरी की पूरी सड़क फट चुकी है इस वक्त। ऐसा ऐतिहासिक नजारा कभी आपने काशी में आपने देखा हो? बिल्कुल उपेंद्र, तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्वनाथ धाम के अंदर पहुंचेंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना यहां पर करेंगे। सीधी तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये रोड शो का काफिला आगे बढ़ा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंचने वाले हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और जीत दर्ज करने के लिए यहां पर वो कामना भी करेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं जहां पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर जाते हुए जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। 7वें चरण में वाराणसी में मतदान होना है और उससे पहले प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बस कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर में आपको नजर आएंगे। और ये देखिए सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरिडोर के अंदर आते हुए और अब विधि विधान से वो पूजा अर्चना करेंगे। 2017 में बीजेपी की जो जीत हुई थी वाराणसी से, उसे वापस दोहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर भी वो जनता के बीच में नजर आए और रोड शो करने के बाद अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह भी दिखाया है कि बीजेपी प्रत्याशी छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही काफी है।
चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे, उसी दिन ये साफ हो पाएगा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, काशी विश्वनाथ धाम से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कुछ ही देर में और गर्भगृह में जाएंगे, जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। और चांदनी कुछ दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जो प्रधानमंत्री पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे थे और उन्होंने महादेव की पूजा उस मंदिर में पहुंचकर की थी। आज फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले काफिले की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, किस तरह से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। और ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीर, दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री मोदी कॉरिडोर में एंट्री करते हैं, किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए और कुछ ही देर में अब मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पुजारी प्रधानमंत्री मोदी से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करवाएंगे काशी विश्वनाथ बाबा की। तो ये दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम की और यहाँ पर भी पूजा अर्चना के लिए तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद यहां पर पूजा अर्चना करेंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होते हैं तो वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने ज़रूर जाते हैं, मत्था टेकने ज़रूर जाते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 7वें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को है। 7 मार्च को वाराणसी में मतदान होना है। वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों पर कैसे जीत दर्ज की जाए, उसके लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है। और रोड शो की तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब उसके बाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने के बाद अब विश्वनाथ यानी बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे, आगे का क्या कार्यक्रम? पूजन करेंगे, उनका जलाभिषेक करेंगे और षोडशोपचार विधि से बाबा का अभिषेक करेंगे। ये खास बाबा को पसंद है, बाबा को प्रिय है। उसमें बाबा के लिए चंदन होता है, फूल होता है, माला होती है, सिंदूर होता है और उन सब के बीच में बाबा का अभिषेक होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अर्चना करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते जाएंगे। और प्रधानमंत्री के मंदिर से बाहर निकलने से पहले ये पूरी की पूरी सड़क भाजपा कार्यकर्ताओं से, बनारस के लोगों से, भगवा रंग से और कमल के फूल वाले झंडे से पूरी तरीके से पट गई है। और ये देखिए, फूल ही फूल आपने जहां तक आपकी नजर जाएगी। यानी कि सोचिए कि अभी विश्वनाथ मंदिर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आने से पहले उनकी इंतजार में क्या बड़े क्या बच्चे, और मैं तस्वीर लगातार दिखा रहा हूं कि हर कोई तैयार है। ये बच्चा मैं बहुत देर से देख रहा हूं, एक घर के बाहर, एक इमारत के बाहर है वो, और बहुत देर से झंडा लिए। तो ऐसे तमाम सारे चेहरे, ऐसे तमाम सारे किरदार, ऐसे तमाम सारे रंग आपको इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पे दिखाई देंगे। और विपक्ष भले ही ये कहे कि ये बनारस की भीड़ नहीं है, मगर मेरे साथ जो लोग हैं वो इस सवाल पर हंस रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बनारस की भीड़ है या नहीं, लेकिन बनारस इस वक्त भगवा से लहरा गया है, भगवा से पट गया है। अब ये विपक्ष को तय करना है कि ये बनारस की भीड़ है या बनारस की भीड़ नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों को नकारा नहीं जा सकता जो इस वक्त मैं विश्वनाथ मंदिर से गोदौलिया के बीच में देख रहा हूं। मैं जिसने 2014 में रोड शो देखा, मैंने 2017 में रोड शो देखा, 2019 में रोड शो देखा, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा रोड शो नहीं देखा। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मुझे तो फिलहाल प्रधानमंत्री ही अपना रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो इस कदर है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री अंदर हैं और मैं जहां की तस्वीर बता रहा हूं, 300 मीटर आगे की है मंदिर की, और ये 300 मीटर आगे तक अगर आपको या किसी को भी उसमें जरा सा भी पांव रखने की भी जगह दिख रही हो तो यह समझा जा सकता है कि रोड शो किसी तरीके से जो है कमजोर था। लेकिन आपको ये भीड़ बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त हजारों लोग चल रहे थे। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस जगह भाजपा के प्रदेश से प्रभारी सुनील ओझा
सुनील ओझा जो भाजपा के सह प्रभारी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है आगे यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना का हर सिपाही, हर सिपहसालार इस वक्त आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के इर्द गिर्द है और उनके साथ लोग हैं। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कैसे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इस वक्त प्रधानमंत्री सड़क पर नहीं है, इस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर है तब ये नजारा है, और कल्पना कीजिए उस वक्त का जब वो मंदिर से बाहर अभी निकलेंगे और इस सड़क पर आएंगे, तब आप कल्पना कीजिएगा कि नजारा कैसा होगा। और क्योंकि यहाँ पर पावर रखने के इसलिए हम अपने दर्शकों के लिए बहुत ऊंचाई खड़े होकर ये विजुअल दिखाने की कोशिश थी, ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रोड शो के हर मायने को समझा जा सके, रोड शो के हर रंग को समझा जा सके, पक्ष को भी समझ में आए और विपक्ष को भी समझ में आए। विपक्ष फिर कह रहा है कि ये बनारस की भीड़ नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ, आप लोग कैसे कह रहे हैं बनारस की भीड़ है? सर ये बनारस की भीड़ है, और ये चाहे तो विपक्ष माने या ना माने, और अगर मोदी जी की सिक्योरिटी ना होती तो काशी के लोग उन्हें अपनी बाहों में समा लेते। काशी के लोग उनको अपनी बाहों में समा लेते हैं, ये आपने सुना काशी के लोगों से। और मैं तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ चल रही भीड़ के, रोड शो के साथ चल रहे बनारस के लोगों के, और रोड शो के आगे वाले रास्ते पर इंतजार कर रहे लोगों की तस्वीर मैं लगातार दिखा रहा हूँ। क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को इसका, 7वें चरण का जो वोटिंग होनी है उसमें? बिल्कुल पूछ लेते हैं। ये बताइए जो रोड शो है, रोड शो की भीड़ है, मैं सीधे आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बनारस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है रोड शो की भीड़ का फायदा भाजपा को उत्तर प्रदेश चुनाव में होने जा रहा है? जी बिल्कुल होने जा रहा है। आप कारोबारी हैं? जी हाँ, मैं कारोबारी हूँ, और जब से मोदी जी हैं सत्ता में उन्होंने सबकी बहुत मदद की है, हर स्तर पे, निचले स्तर पे हो चाहे कोई भी स्तर पे हो, और यही आप प्यार दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। जो इतनी ऐसा जन सैलाब उमड़ा है बनारस में आज, वो ऐसा नज़ारा कभी देखने को किसी को मिला नहीं, और यही उनकी लोकप्रियता है कि मोदी जी को इतना प्यार लोग करते हैं कि वो अपना कारोबार, अपना सब कुछ छोड़ के अपना समय एक दिन का। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा, आप बनारसी हैं, मैं आपसे भी बात करता हूँ, कभी को लगता है यार सिक्योरिटी वाले बीच में आ जाते हैं आपके और आपके मोदी के बीच में? भैया सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो मोदी जी का रास्ता कैसे क्लियर होगा? मलाल नहीं रहता, सिक्योरिटी ना होती तो चले जाते। मलाल तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ऐसा माहौल देखने को कहाँ मिलेगा जो सारा किसी मेले से कम नहीं होगा। मेला तो ये बनारस में कहते हैं कि जो बहुत बड़ा त्योहार होता है उसको लखे मेले में शुमार कर लेते हैं, रथ यात्रा का मेला हो या भरत मिलाप का मेला हो, तो क्या ये लखा मेला जैसी भीड़ है? अभी आपने शिवरात्रि देखा ही था, 2 दिन पहले शिवरात्रि बीती है, उससे ज्यादा भीड़ आज देखने को मिल रही है। शिवरात्रि में अगर 5 लाख लोगों की भीड़ रही होगी तो हम समझते हैं 10 लाख लोगों की भीड़ आज मौजूद है। 10 लाख की भीड़ मौजूद है। आपसे भी जान लेते हैं, आपका नाम क्या है? हेमंत खेतान। अरे आप तो मैं समझता हूँ आप 50 की उम्र आपकी 40 से 50 के बीच में रही है। आपने क्या अपने बचपन से या अपने पिताजी से कभी ऐसा सुना है बनारस, चूंकि ये तो गढ़ तो बीजेपी का हमेशा रहा है, दक्षिणी 40 साल से कब्जे में है बीजेपी के, लेकिन क्या ऐसा रोड शो, ऐसी भीड़ आपने कभी नहीं, कभी आज तक ऐसी रोड शो नहीं हुआ। अच्छा, 2014 में देखा, 2017 में देखा और अब देख रहा। अच्छा, ऐसा नहीं देखा? ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा रोड शो हुआ ही नहीं बनारस। इतिहास गवाह है इसके लिए कि ना ही आज तक ऐसा मेला देखा, ना ही ऐसा पर्व देखा। पहला ऐसा देखा कि मोदी पर्व के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, देखिए कार्यकर्ताओं के अपने अपने तर्क होते हैं, मोदी पर्व। तो ये तो जो है ये लोग हैं, ये मैं जो भीड़ देख रहा हूँ, कैसे मुश्किल भी तो आती होगी मोदी के साथ चलने में, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इतनी भीड़ है, धक्का मुक्की है, तो क्यों नहीं, मतलब क्यों धक्का खाए, ना चलिए। ये मोदी के प्रति आस्था का प्रतीक है कि आदमी एक सुर में चला जा रहा है, किसी को ये नहीं मालूम कि उसको मोबाइल, उसकी जेब में मोबाइल है कि नहीं है, पॉकेट बची है कि नहीं बची है, बस मोदी के। देखिए यही बनारस का अंदाज है, मतलब जेब का भी ख्याल नहीं है, मोबाइल का ख्याल भी नहीं है।
कोई चीज का ख्याल नहीं है। अच्छा, कोई चीज का ना किसका ख्याल है? बस मोदी 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 योगी चल रहा है इस समय। पूरा उत्तर प्रदेश में समय मोदी योगी। बार बार मैं ये सुन रहा हूँ कि बार बार जो है गाना आप लोगों में बजाया जाता है, जो राम को लाए उनको लाए। मंदिर के अंदर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो मंदिर पुजारी हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ ही वो जीत का आशीर्वाद भी यहाँ पर लेंगे, क्योंकि 10 मार्च को आखिर क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर किसी को 10 मार्च का इंतजार है, लेकिन 7वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गर्भगृह में नजर आ रहे हैं, जहां पर अब वो पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मंदिर में जो पुजारी हैं अब वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ की, और हर हर महादेव की गूंज आपने सुनी इस रोड शो के जरिए, और अब पूजा अर्चना कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय हरे नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अवस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुर्मदयाभ्यो भयन्नः पशुयः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, बाणेरनगराभ्यां नमः, सजीवनगराभ्यां नमः, मातापितृजनगणेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं मयि प्रसन्ना भूय मुक्तिहेतुः। संविगाभ्यां नमः, सर्वोपचाराभ्यनन्दमोनिसत्कारां समर्पयामि। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं शमरत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परमजनाभेद्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादुर्णैर्व्याघ्रकृत्रिं वशानं विषवाद्यं विश्वमन्त्रं विकृतपञ्चवज्रं त्रणेत्रां। नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो तैखवे नमः, बाहुभ्यामुदते नमः, जाते दुर्शिवातनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ताविताकशीः जामिखुङ्गिरिशन्तः ते विविघ्नपरिशिवाङ्गिरिदतां कुर्माहि कोशेः पुरुखण्डगता शिवेन वजसात्वा गिरिसाक्षात्पदामसि जथानः सर्वमिज्जगदक्ष्मगो सुमनापशताद्यवोचत दिवङ्गा प्रथमो दैव्योऽधिककालहि शतवाञ्जं भजन् समाजगातु धान्योधराचीः परासुवानसौजस्ताम्रो अरुणोतमप्रो सुमङ्गलः जय जैनकोर्ध्रादवितो
सहस्रसुक्मैधात्महेडैमहे सौजो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपायति सन्नति सन्नुदार्चः सदिको मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो देशसमानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वन समुभयो रात्योर्जामायाचति पराता भगवो भव विजयन् धनुः कप्रतिनो विशल्यो मानवामुत अने सन्नतिजायि खवया पुरुषनिखङ्गतिः जाते जन्मे दुतमहते बभूवते धनुः दयास्मान् सत्तमैष्मया परिभुजा परिते धर्मलो हे तिरस्मान् प्रणक् विश्वतः रथो जय बुद्धिस्तवानिष्मन्निले धम्माय वतजनन्तगुं सहताक्षतते खुदे निशर्यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्तयायुधाय नाथराय विषमे उभाभ्याम् उदये नमो भाव्याम् तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानो क्षन्तमुतमानो क्षितं मानो वदेः पितरं मोदमातरं मानः प्रियातनवोर्शरीरिषः मानसोके तनये मानायि मानो गोकुमानो हे कुलीरिकः मानो वीरानुग्रहामिनो बधीर्हमन्तः सर्वद्वाः वामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मामुतः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडे अथो ये शतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रदातो ज्योतिषासः कर्ममरूधमासनत्वः वाचो नगरे विश्वरूपगुं संभय स्वविभावशो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रमुञ्जधन्मसमभयो राज्ञोर्जामाजास्यते हतैर्भवः पराका भगवोपप जमदग्ने हे कश्यपशत्र्यायुखं माजते वे कुद्रायुखं कन्नो अस्तुत्र्यायुखं लक्षण्णमे मदन्तयव प्रिया घत अस्तो घत स्वभानवोऽपि प्राणविष्ठयामतेजो जानविन्द्रते हरे नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो धर्मिणे च परोधिने च नमः सुताय च सुदशेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिजलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापशङ्कारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवायुत अनेशान्तशया पुरुषनिखङ्गतिः प्रतिमोदकं भुक्पवतेः प्रसोवरेः अस्वादिमशर्तवरिर्भिरुहारैष्णवः पजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवाधमानः हसनो विश्वायुनान् विद्वान् पुमान् पुमाकुसं परिपातु विश्वतः अवीरं च गुलालं च सोमाचन्दनमेव अवीरेणार्चितो देव प्रीयतां मे सदा शिवः प्रेतं वृतः संस्थाप्य देवाजन्यमतन्वत पसन्तो स्यासीदाज्यं गृह्मैर्मः सर्वभिः धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वरं वरं धूर्वा महादेवमतिपण्डितमकुं शदितमं परितमं दुदतमं देवहूतमं साक्षात् कथयामि संरक्षाणाम् साजन्यः शैतं नमामि देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आराधित्यग्रहणं प्रक्षालनाम् पुष्पाञ्जलिः जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय श्री महा
देव शंभो। शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृताचेन पूजनाचेन कर्मणा तेन श्री भगवान काशी विश्वेश्वरः प्रियता नमः। विश्वेश्वरार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कंठे अस्य लसत करालु गरलम गंगाजलम मस्तके वांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज सहितम श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितोऽखिल गुरु देया सदा मंगलम देया सदा मंगलम देया सदा मंगलम। मंत्रार्था सबला सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव। ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो शिव हर 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 महादेव। बाबा की जय। बाबा के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना बाबा भोलेनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और ये तस्वीर इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से गर्भगृह, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। पूजा अर्चना की उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम, और इससे भी पहले पहुंचे थे तब भी प्रधानमंत्री। और ये देखिए जो पुजारी हैं जिन्होंने पूजा करवाई वो बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि गर्भगृह को किस तरह से सोने से मढ़ा गया है, तो इसकी जो आभा है वो और ज्यादा निखर आई है। और निहारते हुए मंदिर के गर्भगृह को प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, पुजारियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पहुंचे थे और तब भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन किए थे बाबा भोलेनाथ के। बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब भी बनारस आते हैं तो जरूर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, आरती में शामिल होते हैं। और अब देखिए शिवलिंग को मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और हाल ही में सोने से मढ़ा गया है गर्भगृह को मंदिर के प्रांगण में, और ये अद्भुत तस्वीर प्रांगण की इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बनारस में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। रोड शो के बाद बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना समाप्त हो चुकी है और अब मंदिर प्रांगण में आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। जो लोग यहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, ये श्रद्धालु हैं जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए होंगे। जब इन्हें पता चला होगा कि प्रधानमंत्री का भी आज कार्यक्रम है तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर रुक गए, जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। पीएम ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और मंदिर प्रांगण में ये अद्भुत तस्वीर बाबा भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ के प्रांगण की तस्वीर आप देख रहे हैं। जितनी बार प्रांगण की तस्वीर ये देखने को मिलती है, मन खासकर भोले के भक्तों का गदगद हो उठता है, क्योंकि इससे पहले बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ काशी का ये मंदिर विश्व विख्यात मंदिर, लेकिन संकरी गलियों के बीच और आबादी के बीच कहीं छिपा हुआ था, इसकी भव्यता छिपी हुई थी। लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद से ही निखर आया है, जो दिव्य काशी है, भव्य काशी का स्वरूप निखर आया है। और वो स्वरूप इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और मंदिरों की माला बाबा भोलेनाथ के मुख्य मंदिर के चारों तरफ आप देख रहे हैं, जिसे मंदिरों की माला कहा जा रहा। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और यहां पर देखिए पताका को निहारते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपेंद्र, कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर के ऊपर जो पताका लगी है उसको भी देख लो तो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ प्रधानमंत्री पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और अब बाहर निकले, मंदिर के सब तरफ वो देख रहे हैं और वहां पर जो मौजूद हैं पुजारी उनसे विचार विमर्श भी कर रहे हैं कुछ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ का शिखर से लेकर गर्भगृह पूरा स्वर्णमयी हो गया है और उस स्वर्णमयी आभा को, उस स्वर्णिम आभा को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अब पुजारियों से पहले उन्होंने बात भी की और वहां जो लोग थे उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी स्वीकृति की और उसको अभिवादन से जवाब दिया और इस वक्त मंदिर के प्रांगण में है। और जैसा कि आप कह रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री को बड़ी बारीक, शिव से उनका बड़ा बारीक रिश्ता है और उनको पता है कि मंदिर में कहते हैं, काशी में कहते हैं कि अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप केवल शिखर को निहार लीजिए, और अगर आप मंदिर गए भी हो आपने शिखर को नहीं निहारा तो आपके दर्शन अधूरे हैं। माना जाता है कि देवता शिखर पर विराजते हैं और वो शिखर पर उस झंडे पर विराजते हैं जो शिखर पर लगा होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस झंडे को प्रणाम किया जो बाबा विश्वनाथ के शिखर पर लगा है, जो स्वर्णमयी है। आप खुद बनारस आए हैं और आपने खुद इसको महसूस भी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने विश्वनाथ के दरबार पर है और वहां से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री निकलेंगे। तो फिलहाल कहते हैं कि बाबा इतना मनमोहक है कि कोई भी जाए तो बाबा मन मोह लेते हैं, फिर उससे जल्दी आप निकल नहीं सकते हैं। तो प्रधानमंत्री भी बाबा के भक्त है या इंसान है, तो वही प्रधानमंत्री जी के साथ है कि भले ही प्रधानमंत्री का मंदिर में प्रोटोकॉल 10 मिनट का हो लिखा पड़ी में, लेकिन जब से मैं यहाँ पर बनारस कवर कर रहा हूँ मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते ही टूट जाता है। अब काशी के लोग कहते हैं कि मतलब काशी की भाषा में कहूं, और ये तो देखिए डमरू बजाते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री उपेंद्र। ये मालूम नहीं उपेंद्र, डमरू वादक जो मौजूद हैं उनके साथ डमरू बजाते प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं। ये एम्बियंस उपेंद्र, ऐसा ही हमने तब भी देखा था जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना था, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां पर 51 डमरू वादक मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत इसी तरह से डमरू बजाकर किया था। और आज देखिए डमरू वादकों के बीच पीएम खुद पहुंचे और उन्होंने भी एक डमरू लेकर बजाने की कोशिश की। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त कहे जाते हैं कि वो मदमस्त होते हैं, सारी चिंताओं से दूर, और डमरू की आवाज में सभी चिंताओं को खो देते हैं। कुछ वैसी तस्वीर बिल्कुल देखिए, आपने भी तस्वीर में देखा, आपने खुद इस पूरे जिसे कह सकते हैं नैनाभिराम नजारे को आपने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारे टीवी के लाखों करोड़ों दर्शकों को दिखाया। आपने शंख की भी ध्वनि सुनाई थी, तो शंख हो डमरू हो ये आपने भी देखा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिसे कहते हैं कि जब वो बाबा के दरबार में जाते हैं तो उस वक्त उनकी आध्यात्मिक चेतना में, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि हो जाती है जब डमरू बजने लगते हैं। और आज तो प्रधानमंत्री, जैसा कि तस्वीर में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कि प्रधानमंत्री खुद को भी नहीं रोक पाए इस मोहपाश से। देखिए कहते हैं शिव का एक मोह होता है, जो खुद मोह से परे है शिव, वो अपने मोह में पूरी दुनिया को जकड़े है, और जिसको शिव का मोह हो जाता है उसको किसी का मोह नहीं होता है। कहते हैं शिव और शव के बीच में सिर्फ मोह है, और मोह जो है वो इंसान को है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंसानी है, और शायद इसीलिए उस मोह में पड़ जाते हैं जो शिव के लिए काशी का है, जो शिव के लिए बनारस का है, जो अपने विश्वनाथ के लिए पूरे। बिल्कुल उपेंद्र, मोक्ष की नगरी है वाराणसी तो जिंदा शहर है बनारस। जी हाँ, जिंदा शहर भी बनारस है, और जिंदगी मौत से पहले मौत के बाद सभी को बखूबी किस तरह से जिया जाए वो बनारस में देखने को मिलता है। आप बता सकेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से रवाना हो रहे हैं, मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर निकल चुके हैं। अब क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का आज वाराणसी में? आज रात्रि विश्राम वहीं पर है या फिर दिल्ली लौटेंगे? आगे क्या कार्यक्रम? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विश्वनाथ मंदिर से सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लीट चल दी है, सीधी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले उनकी फ्लीट जो रास्ता क्लियर करती है वो रास्ते से फ्लीट वो चलते हुए नजर आ रही है, और ये फ्लीट आगे बढ़ते हुए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर से बाहर निकलते की। आप लोग ने कितना बड़ा लम्हा है ये, एक उत्सव से कम नहीं है।
और नरेंद्र मोदी को देखने का जज्बा और उत्साह जितना आज काशी वासियों में है, पूरे देश भर में क्या दिखेगा। जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, बच्चे की तस्वीर दिखाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिए झंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ये बच्चे बुजुर्ग को सब देखिए कितनी भीड़। क्या आपने कभी कल्पना की थी प्रधानमंत्री जैसा और आपके इतने नजदीक से गुजरना, लोगों से मिलते हुए गुजरना? इस कल्पना को तो हम लोग आग भी नहीं सकते। अभी तो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो हम लोग तो भगवान से दुआ करेंगे कि वो हम आजीवन जो है प्रधानमंत्री बन के इस देश का उद्धार करें। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर है विश्वनाथ मंदिर से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पूरा काशी दोनों तरफ गलियों से पटा हुआ है। पूरा काशी उस वक्त मैं वीरा स्वामी कैफे की छत पर मौजूद हूँ, जहाँ से मैं अपने दर्शकों के लिए ये नैना भिरान नजारा लेके आया हूँ। जो तस्वीर कोई नहीं दिखाएगा वो न्यूज़ 18 दिखाएगा, और ये वादा किया था न्यूज़ 18 ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की हर तस्वीर, हर जगह की तस्वीर, हर पल की तस्वीर, हर रंग की तस्वीर न्यूज़ 18 दिखाएगा। ये सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर है कि वो कैसे विश्वनाथ मंदिर से गोदौलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा काशी आज दोनों तरफ है। अपने का सांसद के अभिवादन में वो बच्चा देखिए कैसे सुरक्षा के बीच में तोड़ के वो बच्चा भी पहुंच रहा है, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल प्रधानमंत्री जब वाराणसी की गलियों से जी बिल्कुल उपेंद्र, प्रधानमंत्री जब वाराणसी में होते हैं तो ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में हैं या फिर बनारस का बेटा गंगा पुत्र बनारस में है, या फिर वो शख्स जो यहाँ से सांसद है वो बनारस में है। जो लोग हैं वो पीएम की एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं, और भावनात्मक तौर पर एक मजबूत जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में वाराणसी आए पहली बार, तब से लेकर अब तक ये संबंध और ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। और जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि अब गोदौलिया चौराहे की तरफ प्रधानमंत्री का काफिला रवाना हो चुका है, और ऐसे में ये बताया कि आगे क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री के। विश्वनाथ मंदिर से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर है। कैसे रुक गए प्रधानमंत्री, लोगों के अभिवादन के इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुक गए हैं। और ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कैसे दोनों तरफ खड़े हुए लोगों का। आप लोग तो थोड़ा तस्वीर देखने दी, तस्वीर पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे गाड़ी में हाथ जोड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तरफ के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर कोई अपने सांसद को देखने के लिए बेताब है। ये आंखें बेताब है, काशी की आंखें जो फूल चढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, फूल चढ़ा रहे हैं काशी के लोग, फूल बरसा रहे हैं। ये स्नेह के फूल है, ये श्रद्धा के फूल है। मोदी 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 तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन जो लोग वहां पर हैं उनका उत्साह कहीं कम नहीं हुआ। अभी भी आप मोदी मोदी के नारे सुन रहे हैं, जय भोलेनाथ की गूंज सुनाई दे रही है लगातार, और उत्साह लोगों का वो कम नहीं हुआ है, थके नहीं है लोग। जबकि सुबह से ही इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री आए, एक लंबा रोड शो हुआ, और भीड़ भाड़ गलियों के बीच हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच काफिला मंदिर तक पहुंचा। दर्शन पूजन और उसके बाद प्रधानमंत्री का यह काफिला मंदिर परिसर से बाहर निकल आया है, गोदौलिया चौक की तरफ बढ़ता हुआ। और अभी भी जो लोग हैं, सड़क के दोनों तरफ जो लोग नजर आ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। फूलों की बारिश अब भी लगातार प्रधानमंत्री के वाहन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आम बनारस के लोग भी हैं, और ये स्नेह, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो फूलों की बारिश है, दरअसल ये स्नेह के फूल हैं जो प्रधानमंत्री के लिए हमेशा बनारस के लोगों के पास मौजूद। उपेंद्र, आप तक आवाज मिल रही है? बिल्कुल मुझे आपकी आवाज मिल रही है। बिल्कुल मैं इस वक्त कह रहा हूँ, लोग हैं, विपक्ष कह रहा है भीड़ नहीं है, आप लोग कह रहे हैं भीड़ है। अरे भीड़ तो विपक्ष को क्या समझ में आएगी, जो कभी भीड़ जुटाने में पैसा खर्चा करते थे, और एक भाजपा सरकार है जो बिना पैसा होती तो क्या हो जाता, मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। कोई मेले से कम नहीं है। आज किसी मेले में आप शिवरात्रि का मेला हो, चाहे आपका सावन का मेला हो, ये मोदी मेला है, मोदी पर्व है। मोदी मेला, मोदी खेला। ममता दीदी
खेला हो गया, ममता दी का खेला हो गया, ये मोदी का खेला है। मोदी जी के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। उपेंद्र, हमने कई शब्द इस दौरान, इलेक्शन के दौरान, 2022 के जंग के दौरान सुने। 2 नए शब्द आज सुनने को मिल रहे हैं, मोदी मेला, मोदी खेला। और मोदी खेला में ममता बनर्जी जिनका साथ दे रही हैं, उनका खेला हो गया, ये वहां के लोग कह रहे हैं। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मोदी मेला, मोदी खेला, क्या वाकई ऐसा दिख रहा है? थोड़ी ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद ही अखिलेश यादव का भी रोड शो, और हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव भी जहां जहां जा रहे हैं उनकी जनसभाओं में उसी तरह की भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी और यहां पर भी रोड शो होना है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जनसभा भी की थी। बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव का 8 बजे से रोड शो रथ यात्रा से इसी गिरजाघर चौराहे से है। और मैं ये कह रहा था, जो आप बात करें तो स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं, कि आज भाजपा अपने किसी भी कार्यक्रम के लिए, रोड शो के लिए न्यूज 18 का प्रोग्राम देख के स्लग ढूंढ सकती है, पंचलाइन ढूंढ सकती है। जो पब्लिक यहाँ भी पंचलाइन दे रही थी, स्लग दे रही थी, मोदी खेला, मोदी पर्व, मोदी मेला। और मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ से रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजर गया है, और देखिए कितनी भीड़ है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरजाघर चौराहे से आगे और अब 80 चौराहे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे के अंतराल में लंका पहुंचेंगे, जहां वो मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और वहां से रोड शो खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, यानी कि जो BDLW गेस्ट हाउस है वहां उसको भी हाई सिक्योरिटी में और ये देखिए, मदनपुरा क्षेत्र से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, जहां पर फूलों की बारिश हो रही है लगातार प्रधानमंत्री के काफिले पर। और ये स्नेह के फूल हैं जो बनारस के लोग प्रधानमंत्री के ऊपर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। गिरजाघर चौराहे से आगे बढ़ता हुआ काफिला नजर आ रहा है। मदनपुरा का ये इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर बाजार, आप कह सकते हैं कि बाजार वाला इलाका है। और दोनों तरफ, सड़क के दोनों किनारों पर आप दुकानों को देख रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आज पूरे दिन वाराणसी की सड़कों पर कार्यक्रम है अलग अलग राजनीतिक दलों का, इस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और ये आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री का काफिला मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री का 2 दिनों का कार्यक्रम बनारस में, रात्रि विश्राम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। पुख्ता तौर पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं प्रधानमंत्री के, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ कार्यक्रम में बदलाव की भी खबरें आ रही हैं। तो पुख्ता तौर पर क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आज रात के और कल दिन के, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के रोड शो की ये तस्वीर आप देखिए, सुबह से ही प्रधानमंत्री के इंतजार में बनारस के लोग थे, पूरे उत्साह उमंग के साथ। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग भी थे। और प्रधानमंत्री आए, उनका रोड शो के बाद अब प्रधानमंत्री लौटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ता हुआ ये काफिला नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोग लगातार मोदी मोदी के नारे कर रहे हैं। और 2 नए शब्द, मोदी पर्व, मोदी खेला, यहाँ पर सुनाई दिए। और ये कहना है, ये दावा है बीजेपी का कि ये जो मोदी मेला और मोदी खेला है, इसमें समाजवादी पार्टी जो इस भरोसे में है कि सत्ता में वो आ रही है, उनका खेला हो जाएगा। खेला, ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी खूब हुआ, जिसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी लगातार खदेड़ा और खेला का कर रही है उत्तर प्रदेश में। और उसी शब्द को पीएम के नाम से जोड़ करके यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि मोदी खेला होगा, लेकिन ये खेला किसी और के साथ होगा। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए, उनके माथे पर चंदन का लेप लगाते हुए आप पुजारी को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर पीएम के काफिले की देख रहे हैं, जो मदनपुरा के इलाके से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी तस्वीर एक भक्त की देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो यहाँ पर भोले के भक्त के रूप में डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। डमरू साधक जो वहाँ पर मौजूद थे, डमरू वादन कर रहे थे लगातार, उनसे उन्होंने डमरू अपने हाथ में लिया और यहाँ पर डमरू बजाते प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। आज पूरे दिन बीजेपी का ये रोड शो चर्चा का विषय बना रहा, पीएम मोदी का रोड शो चर्चा का विषय बना रहा। और अभी भी है, 8 बजे से
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रोड शो होना है और उसकी तैयारी भी प्रशासन ने कर रखी है। न्यूज़ 18 लगातार बनारस से बड़ी कवरेज, महा कवरेज दिखा रहा है, चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखा रहा है आपको कि किस तरह से बनारस जो है अब बाकी बचे 54 सीटों के लिए सेंटर बना हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के कद्दावर नेता जो हैं वो इस वक्त बनारस में ही मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके अध्यक्ष, साथ ही उनके गठबंधन के तमाम नेता बनारस में मौजूद हैं। जब कल ही जनसभा को संबोधित किया था अखिलेश यादव ने, तो उनके साथ ओपी राजभर भी मौजूद थे, साथ ही जयंत चौधरी थे और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार में हिस्सा ले रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं, वो भी यहाँ पर। तो दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम सीएम वो वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी के कई बड़े सांसद, कई बड़े मंत्री वो इस वक्त बनारस शहर में ही हैं और साथ ही कांग्रेस की ओर से खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वो बनारस में मौजूद, यानी कि पूर्वांचल का सेंटर इस वक्त बनारस। और बनारस में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जोर आजमाइश लगा दी है कि ये जो क्लाइमेक्स की ओर उत्तर प्रदेश का महासंग्राम बढ़ चला है, तो ये क्लाइमेक्स, इसका फैसला बनारस से संदेश देने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें देखिए, लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी भी ना तो लोगों का जोश कम हुआ है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप देख रहे हैं कि जब से रोड शो में पीएम आए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा था। लगभग 2 से ढाई घंटे तक रोड शो, और इस पूरे दौरान प्रधानमंत्री लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बिना थके, बिना रुके। और अभी भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जो काफिला आगे बढ़ रहा है, उस वाहन में अंदर बैठे हैं आगे की सीट पर प्रधानमंत्री, और वहां से भी लगातार वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोगों के अभिवादन की स्वीकृति करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, बहुत घमासान है, बहुत घमासान, और वो उस पूर्वांचल के लिए जिसके लिए कहा जाता है कि कभी भी अपने विधायकों को, कुछ एक सीटों को अगर छोड़ दे तो यहाँ पर विधायकों को रिपीट करने की परंपरा नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को साधना इतना आसान नहीं है। उपेंद्र का रुख करेंगे एक बार फिर। उपेंद्र ने, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि प्रधानमंत्री का ये काफिला गिरजाघर चौराहे से आगे बढ़ता हुआ मदनपुरा इलाके से गुजरता हुआ आपको दिख रहा है। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये बाजारों वाला एरिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर क्या वायदे उनसे हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ व्यापारी इस बात को लेकर खुश हैं कि जिस तरह से बनारस को और ज़्यादा विश्वविख्यात कर दिया गया है। वाराणसी में पहले भी विश्व भर से पर्यटक आते रहे हैं, लेकिन अब सैलानियों की संख्या बढ़ी है। जिस तरह से वाराणसी का कायाकल्प हुआ है, बीते कुछ सालों में बनारस जो है वो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से मुख्य केंद्र बन गया है, और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से उद्योग, व्यापार, रोजगार, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ काम करने वाला है। वाराणसी की छवि सुधरी है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा बीजेपी की ओर से। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, बनारस की अगर हम बात करें तो अभी देखिए, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री हैं, सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबने पूरी ताकत लगा दी है, मुख्य सेंटर बना दिया है बनारस को। 54 सीटों की जो लड़ाई है वो बहुत तगड़ी हो गई है। बिल्कुल, देखिए बनारस पूर्वी यूपी का, खास तौर पे अगर आप पश्चिम बिहार को भी जोड़ लीजिए तो प्रमुख केंद्र है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो। कहते हैं पश्चिम बिहार के लोग पटना नहीं जाते, वो बनारस आते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही पूर्वांचल में, चाहे वो आजमगढ़ हो, बलिया हो, जौनपुर हो, मऊ हो, भदोई हो, यहाँ के लोगों की रोजी और रोटी का रिश्ता, रोजी रोटी और बेटी का रिश्ता बनारस से है। तो इसीलिए जो है बनारस पर सारी पार्टियों का फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, उससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, और अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव के रोड शो की झलकियां भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यानी कि जिस केंद्र बिंदु बनारस है, और केंद्र की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही हैं सभी पार्टियां कि नब्ज अगर एक बार पकड़ में आ गई तो वो जो 54 सीटों का गणित है वो हम समझ जाएंगे, और 54 सीटों का गणित और उसका इलाज भी मुमकिन हो जाएगा। मगर देखने वाली बात होगी कि नब्ज पकड़ता कौन है।
लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, उससे भाजपा में नई ऊर्जा जरूर आ गई है, उससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा जरूर आ गई है। और हमेशा की तरह 2017 की तरह, 2019 की तरह, 2014 की तरह अब ये चर्चा फिर होने लगी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से एक बार फिर मोदी मैजिक होगा या फिर इस बार रोड शो से वो प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। लेकिन जी उपेंद्र, हमने देखा 2012 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादातर सीटें गई थी। उपेंद्र, 2012 में समाजवादी पार्टी का साथ पूर्वांचल के लोगों ने दिया था, 2017 में तस्वीर बदली और बीजेपी का साथ दिया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने एक बहुत बड़ा करिश्मा किया था 2017 के चुनाव रिजल्ट पूरे ओवरऑल यूपी की अगर बात की जाए। और इस बार कहा यह जा रहा कि पूर्वांचल यहां का गणित साधना ही, यहां के मैथमेटिक्स को सॉल्व करना ही बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है और उसकी कमान, उसकी बागडोर पीएम ने खुद अपने हाथों में ले ली है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सड़क पर उतरना, पूरे यूपी चुनाव में इकलौता रोड शो करना, ये साफ बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं और काशी की कमान वो हमेशा अपने पास रखते हैं। और इस बार भी काशी कमान लेते हुए उन्होंने काशी पे अपने रथ की कमान को संभाला और ये रथ जो है उत्तरी, दक्षिणी, कैंट जैसी सीटों से गुजरता हुआ, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करता हुआ भारी भीड़ के साथ यहाँ पे गुजर रहा है। और करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार ये जो लास्ट के दो दिन बचे हैं, इसमें करीब 26 घंटे उनका रथ काशी में दौड़ेगा। ये बात मैं बताऊं, 26 घंटे अब से जिस वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और जब वो काशी से कल जाएंगे, 26 घंटे वो लगातार अपना काशी में रथ दौड़ाएंगे। और वो रथ आज शहर में घूमा है, कल वो रथ सेवापुरी, रोहनिया, पिंडरा, ये जो ग्रामीण इलाकों की सीट है वहां पर जो है ये रथ दौड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों को मतेंगे, मंथन करेंगे और कोशिश होगी कि एक बार फिर वो रिकॉर्ड दोहराया जाए, एक बार फिर वो रिजल्ट दोहराया जाए। हमारे दर्शकों को बताइएगा, आज प्रधानमंत्री 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। प्रधानमंत्री का ये रोड शो साउथ, नॉर्थ एंड कैंट, वाराणसी के उन 3 विधानसभा क्षेत्रों से आज प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरा। कल के लिए आप बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों पर फोकस है, तो कल प्रधानमंत्री का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो किस तरह का है? देखिए, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गेस्ट हाउस में चाय के साथ बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों से चर्चा करेंगे। उसमें खुद बताया जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह भी हो सकते हैं और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो चुनाव प्रभारी हैं वो हैं। तो ऐसे तमाम सारे नेताओं के साथ सुबह चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिंग रोड, जो प्रधानमंत्री पिछले दौरे पे जब आए थे उन्होंने रिंग रोड की सौगात दी थी, तो उस रिंग रोड के किनारे खजुरी में वो एक जनसभा करेंगे। वो जनसभा, वो खजरी और रिंग रोड, अगर हम भूगोल के हिसाब से समझे तो रिंग रोड उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि बनारस से सटी हुई चंदौली हो, जौनपुर हो या फिर भदोही हो या फिर मिर्जापुर हो, ये जो सीटें हैं आसपास की, उन सबको रिंग रोड जोड़ता है। तो उस लिहाज से कल प्रधानमंत्री न केवल वाराणसी की सेवापुरी सीट, रोहनिया सीट, पिंडरा सीट, अजगा सीट, इनको साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो भदोही भी साधने की कोशिश करेंगे, वो मिर्जापुर भी साधने की कोशिश करेंगे और वो चंदौली और जौनपुर वाले रास्ते को भी साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल उपेंद्र, आपने भदोही का जिक्र किया, रोड शो की तो हम बात लगातार कर ही रहे हैं। आज का मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का, और कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें ग्रामीण इलाकों में रिंग रोड पर देखने को मिलेगी। भदोही का आपने जिक्र किया तो एक सवाल मेरे जहन में कि बुनकरों को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का यह दावा है कि बुनकरों को संगठित करने के क्षेत्र में पहली बार एक कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, तो क्या, लेकिन बुनकर बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्हें वो फायदा नहीं मिलता, उनको जितनी मेहनत लगानी पड़ती है उसके मुकाबले उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो ये जो समस्या है, तो इसे लेकर बुनकरों के बीच किस तरह की बातचीत? देखिए, ये चूंकि देखिए बुनकर बहुत अंतिम पायदान पे, मतलब वो बुनकर साड़ी में कढ़ाई करता है, बिनाई करता है, साड़ी करता है, लेकिन उसको बेचता है गद्दी नशीन, जिनकी गद्दी होती है, या फिर वो बड़े शोरूम वाले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यहाँ आने का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने छोटे छोटे जो बनारस में उत्पाद है, चाहे वो साड़ी बनाने वाले बुनकर हो, चाहे खिलौने वाले बनाने वाले कारीगर हो, लकड़ी खिलौने वाले, या चाहे वो जरी जरदोजी हो, चाहे वो गुलाबी मीनाकारी हो, उन सबको प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जीआई में जोड़ा, सबको जीआई सर्टिफिकेट कराया, ताकि उनकी जो अपनी संपदा है, उनकी जो विरासत है, उनका जो हुनर है,
वो रजिस्टर्ड हो सके। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एमएसएमई के तहत बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे लोगों को एमएसएमई की तरह कर्जे दिए गए, यानी कि कोशिश ये थी कि वो बुनकर जो सालों से सिर्फ 200 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए में दिन भर काम करते थे, वो खुद भी अपना छोटा बहुत काम शुरू कर सके और वो उस चेन में शामिल हो पाए जिस चेन पर ये पूरा पैसा घूमता है हुनर का, और उन्हें ज्यादा फायदा मिल पाया। हालांकि बहुत सारे व्यापारियों से भी बात हुई थी मेरी, जब मैं भी वाराणसी में थी तब बहुत सारे व्यापारियों से बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि अब बुनकरों को फायदा पहले से मुकाबले ज्यादा हो रहा। हालांकि पूरी तरह से समस्याएं अभी खत्म हुई नहीं है। उपेंद्र बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीर इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं, बीएचयू की तस्वीर है जहां पर मदन मोहन मालवीय की ये प्रतिमा, और यहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कुछ ही पलों में पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे इस प्रतिमा पर, और यहां पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी भीड़ नजर आ रही है। हमारे साथ ऋषभ मणि भी जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? देखिए, मैं इस वक्त लंका का जो बीएचयू चौराहा है वहीं पर मौजूद हूं, और मैं हर बार आता हूं यहाँ पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शो या कार्यक्रम होता है, और हर बार ये महसूस होता है जैसे पिछली बार से ज़्यादा भीड़ है। इस बार भी कहीं जोश में, उत्साह में, उल्लास में, या ये कहें जो भीड़ है उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। पूरे चौराहे पर सिर्फ सिर दिखाई दे रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमने तमाम यहाँ बच्चों से बात की थी, जो IIT BHU के छात्राएं हैं, वो यहाँ पर आई हुई थी और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखना चाह रही थी। अब 7वें चरण के लिए कल आखिरी दिन है प्रचार का, और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भी हैं देश के और वाराणसी के सांसद भी हैं, लिहाजा उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी, वो रोड शो कर रहे हैं। अब जैसे ही वो यहाँ लंका चौराहे पर पहुँचेंगे, माल्यार्पण करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर, तब देखना होगा ये जोश कितना बढ़ जाता है। पुलिस को, PAC को, जो सेंट्रल की फोर्सेस हैं, SPG, उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है इस भीड़ को काबू करने के लिए। और जैसा अभी यहाँ लोग बता रहे हैं कि पीछे से उनके पास भी जानकारी आ रही है मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कि किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है, तो वो भी चाह रहे हैं। ऋषभ, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे पहुंच रहा है। जहां आप मौजूद हैं, जिस चौक पर, लंका चौक पर, उसी चौक की तरफ काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री का। हालांकि रफ्तार अब भी कम है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। बड़ी तादाद में लोग वाराणसी की सड़कों पर दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, और उत्साह जोश लोगों का सुबह से अब तक कम नहीं हुआ। थकान लगता है जैसे हुई ही नहीं। वैसे भी कहते हैं कि वाराणसी में थकान नाम की चीज लोगों के ऊपर हावी होती नहीं है। ऋषभ, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, आज का जो दिन है बनारस के लिए बहुत ही खास है, और खासकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर है, CM योगी आदित्यनाथ वहां पर है, बीजेपी के कई और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, कई और सीनियर लीडर और मंत्री मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, गठबंधन के सभी लीडर मौजूद हैं, कांग्रेस की ओर से भी टॉप लीडरशिप वहीं पर मौजूद है। तो ऐसे में वहां पर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं आप? थोड़ी देर में अखिलेश का भी रोड शो शुरू होने वाला है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिन आज का है वाराणसी पुलिस के लिए। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो खुद SPG प्रोटेक्टिव है। उनकी जो गाइडलाइंस है सेफ्टी और सिक्योरिटी की, वो बिल्कुल अलहदा किस्म की है, उसका पालन करवाया जा रहा है। मैं सुबह से देख रहा था, सबसे पहले जिसको एक एंटी सबटाज चेक कहते हैं, AS चेक हुआ है पूरे रास्ते का, जहां पर उनको वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था। और ये जो पूरा रूट था, फिर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, वहाँ पर पूरा एंटी सबटाज चेक हुआ है। फिर उसके बाद जो उनके BDDS है, जो स्क्वाड होता है बम डिटेक्शन और डिस्पोजल का, SPG का, उसने वहाँ पर चेकिंग की है। फिर उसके बाद जो इनर उनका रिंग होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, उसमें SPG तैनात रहती। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस है, फिर उसके बाद PAC के जवान हैं। और अब भीड़ को यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद रोड शो कर रहे हैं, वो खुली गाड़ी में हैं, तो SPG के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है और पुलिस के लिए चुनौती हो जाती है कि इस चुनावी माहौल में
जो विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता हैं आज सब काशी में मौजूद हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देनी है और किसी भी तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वो भी प्रभावित ना हो। तो जनता के बीच में उनको जाना भी है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए भी रखना है, तो दोहरा चैलेंज होता है। बिल्कुल दोहरा चैलेंज होता है और इसी चैलेंज का सामना इस वक्त वाराणसी का प्रशासन भी कर रहा है। प्रधानमंत्री का ये काफिला लंका चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जहां जहां से काफिला गुजर रहा है बनारस के लोग बस टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाह रहे हैं। और समझिए कि जब जो उत्तर प्रदेश के सारे वीआईपी जहाँ जिस शहर में हो, बनारस शहर, उपेंद्र, अगर क्षेत्रफल के लिहाज से कहें तो बनारस बहुत बड़ा शहर नहीं है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और वहाँ पर इतने बड़े बड़ी हस्तियों की मौजूदगी, बनारस के लोग क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। हालांकि ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री वहाँ हो, लेकिन एक साथ पीएम का वहाँ होना, सीएम का वहाँ होना, अखिलेश यादव का वहाँ पर होना, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। उपेंद्र, उपेंद्र आवाज मिल रही है आपको? उपेंद्र तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीर, उनके काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर रोड शो का समापन हो गया, लेकिन अब काफिला जो बढ़ रहा है प्रधानमंत्री का वो भी किसी रोड शो से कम नहीं है, क्योंकि अभी भी बनारस के सड़कों पर दोनों तरफ आपको ये लोग, कार्यकर्ता और समर्थक सभी नजर आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद है। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे बनारस के लोगों के मन की बात जानना चाहूंगी। आज और कल 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सत्ता पक्ष, विपक्ष, नंबर 2 की लड़ाई वाले, नंबर 3 की लड़ाई वाले सब बनारस में मौजूद है। देखिए, बिल्कुल ये कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से सांसद होने के बाद काशी के लोगों को ये वीआईपी फीलिंग आई है कि क्योंकि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट जिस तरीके से बढ़ा है उससे काशी को लगता है कि उसको वीआईपी मूवमेंट एक बार फिर वीआईपी, क्योंकि कहते थे पहले भी बनारस में हमेशा वीआईपी होता था। जब राजा महाराजाओं के यहाँ का भी दौर था तब भी कहते थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले भी यहाँ गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ने आते थे। तो लेकिन ये जो नए लोकतंत्र का वीआईपी फीलिंग है ये काशी, अब आप लोग वीआईपी हो गए, मतलब इतने वीआईपी है, अखिलेश जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, राहुल जी भी हैं और मोदी जी तो मान लिए आप लोगों से सड़क में चल ही रहे। तो सर अभी इलेक्शन के कुछ दिन बचा है, बाबा तो का मोदी के आने के बाद ये वीआईपी फीलिंग था या पहले से वीआईपी? नहीं, ये तो सालों साल से था, क्योंकि अगर इलेक्शन के पहले बाबा का दर्शन नहीं करेगा नहीं, कोई, ये जो इतने सारे लोग, सियासी लोग एक साथ एक ही वक्त पे आ जा रहे हैं मोदी की वजह से, तो वो तो है ही, क्योंकि ये उनका सांसद है। हाँ। और अच्छा, ये चीजें बताइए, कल जो है सेवापुरी में है, रोहनिया में रिंग रोड पे सभा है, तो ऐसे में भदोही, जौनपुर, ये सब जो सीटें हैं ये क्या प्रभावित होंगी? कल ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है कल जो सेवापुरी। जी, मेरे हिसाब से तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है। पूर्ण बहुमत से, लेकिन मैं देखो आपको बता दूं कि वाराणसी जोन में जौनपुर आता है, आजमगढ़ आता है, और ये वो जिले हैं जिनकी विधानसभा सीटें वाराणसी से ज्यादा हैं। वाराणसी में 8 सीटें हैं तो जौनपुर में 9 सीटें हैं, आजमगढ़ में शायद 10 के करीब सीटें हैं। तो क्षेत्रफल के लिहाज से बनारस बड़ा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से सांसद होना, इस बात पर यहाँ की पॉलिटिक्स पिछले जो है 7 सालों से 8 सालों से बदली है। हर कोई और मजबूर कर दिया है उपेंद्र। यहाँ पर सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या भले ही बनारस में ज्यादा ना हो, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे 2014 के बाद से बनारस की जो तस्वीर बदली और यहाँ से जो एक विचारधारा जो कि बीजेपी के विचारधारा से मिलती जुलती और वो जिस तरह से फैला, तो बाकी दलों को भी मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री ने कि वो भी बनारस पहुंचे। बनारस 2014 से पहले इस तरह से पॉलिटिकली सेंटर में नहीं होता था जो 2014 के बाद अब देखने को मिल रहा है।
देखिए, इस बात को मैं इनका ऐसे समझ सकता हूं कि मैं एक दिन विश्वनाथ मंदिर के वीवीआईपी रूम, जहां पे वीवीआईपी उसका आगमन होता है, जिसकी सूचना दर्ज होती है, वहां पर बैठा था यूं ही। तो मैंने 5 साल के जब आंकड़े देखे, 7 साल के वीआईपी मूवमेंट के जब आंकड़े देखे, तो मुझे जानकर और ये आपको बताने में ताज्जुब होगा कि जितना पिछले 15 और 20 सालों में वीआईपी मूवमेंट नहीं हुआ, 30 सालों में वीआईपी मूवमेंट बाबा विश्वनाथ के दरबार में नहीं हुआ, उतना इन 5 सालों में हुआ है। खुद प्रधानमंत्री का ये 20 से ज्यादा दौरा हो चुका है, तो बता रहे हैं लोग 24 या 25 दौरा। खुद उसके इसमें 5 साल, जब से मैं यहाँ पर बनारस में लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने अखिलेश यादव को भी करीबन 6, 7, 8 बार मैं अखिलेश यादव को देखा, राहुल, प्रियंका गांधी को भी मैं इसी साल जो है 3 बार देख चुका हूं। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से काशी से सांसद होने से पहले ऐसा नहीं था, किसी खास पर्व पर या किसी खास मौके पर दर्शन के आते थे। लेकिन मैंने जैसा बताया कि पिछले 30 साल में जितना वीआईपी दर्शन, जितने वीआईपी लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार में नहीं पहुंचे, उतने इन 5 सालों में पहुंचे। अब दूसरे तरीके से इस बात को समझते हैं कि बनारस में करीब 5000 के आसपास होटल्स हैं, और जो 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार की मिला के संख्या है। और पिछले 2 तारीख से आज 5 तारीख तक 9 रूम का बनारस के हर होटल में बोर्ड लगा है। और लगभग हर अहम वक्त में यही होता है, हर महत्वपूर्ण जब भी कोई घटनाक्रम, तो लगभग यही स्थिति बन जाती है। यही स्थिति में ये देखिए, ये वो पहलू मैं बता रहा हूं जिस पर जो सियासी मुद्दा नहीं होता है, जो पॉलिटिकल, लेकिन ये बड़े बारीक मुद्दे होते हैं किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था और किसी भी शहर की माइंडसेट बदलने का। जैसे अगर किसी होटल में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उस पर लगातार जब ऐसे 4-4 दिन, 5-5 दिन 9 रूम सोल्ड आउट की स्थिति होती है, तो जाहिर तौर पर उसकी आय बढ़ती है। जब आय बढ़ती है तो वहां पर जो होटल्स में स्टाफ होता है वो सुरक्षित होता है। जब ना केवल ये तो मैंने आपको लॉज होटल की बताई, रेस्टोरेंट्स की बात करें तो इस पूरे इलाके यानी यहाँ पर लोगों की, जो आम लोग हैं, जो टूरिस्ट है, पर्यटक हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है वाराणसी में। जैसे वाराणसी पर फोकस बढ़ाया गया सरकार की तरफ से, और जो वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी बढ़ी है, और बनारस के लोग इस बात को अब एहसास उनको भी है। ऋषभ का रुख करेंगे जो लंका चौराहे से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बीएचयू गेट पर इंतजार चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें व्यवस्थित करने के लिए लगातार पुलिस का जो वाहन है वो भी चक्कर काट रहा है। कितना वक्त और लगने वाला है प्रधानमंत्री को वहां तक पहुंचने में? देखिए, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। जैसे लोग एक दूसरे से ये बात कम्युनिकेट कर देते हैं कि कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, और देखते ही देखते ये भीड़ बढ़ने लगती है। पुलिस के लिए बिल्कुल सही बात आपने कही है, बहुत ही मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है इस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब है। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना और काशी का भी जो कद है उसको एक अलग, जिसको कहते हैं, मकाम पर उसको ले गए हैं। जैसे धार्मिक और पौराणिक नगरी काशी वाराणसी हुआ करती थी, उसको एक इंटरनेशनल लुक और फील देने की पूरी कोशिश की गई है। काशी जब हम पहले भी आते थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, तो ऐसा लगता था ये असंभव है, कैसे इन पतली पतली गलियों को बदला जाएगा। लेकिन अब जब कॉरिडोर बन गया है तो कोई भी देख के ये बात समझ सकता है कि किस तरह से जो अकल्पनीय अविश्वसनीय चीज़ थी उसको सच कर दिखाया है। हमने यहाँ के रेलवे स्टेशन देखे हैं, जो पहले मंडुआडीह हुआ करता था, बनारस रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर किस तरह उसको एक इंटरनेशनल लुक और फील दिया गया। साथ ही साथ जो धार्मिक और पौराणिक स्टेटस है उसको भी बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। स्वच्छता के साथ सुरक्षा का संदेश दिया गया है। तो हर कदम पे, हर चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सोच की छाप देखने को मिलती है, और नरेंद्र मोदी की सोच को पूरा सहयोग दिया है काशी के लोगों ने। ये एक बड़ी बात कही है आपने। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है, इसी पर उपेंद्र से और मैं सवाल चाहूंगी। उपेंद्र, जब पिछली बार मैं बनारस गई थी और उसी वक्त
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसके कायाकल्प की शुरुआत तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो गई थी। उसी वक्त हमने काम शुरू कर दिया था। तब लोगों से जब मैंने पूछा, वहां पर मौजूद कुछ संत भी थे, कुछ आम लोग भी थे, उनसे पूछा अखिलेश यादव के इस दावे को लेकर, तो कुछ ने तो कहा कि ये सारी बातें वैसी ही है, बेवजह हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि संतों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर अखिलेश यादव यहां आते हैं और वो शीश नवाते हैं तो उनको भी आशीर्वाद होगा। देखिए, दो बातें हैं मिनका जी कि शीश नवाते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, लेकिन आशीर्वाद और सियासी आशीर्वाद दोनों में बड़ा फर्क है। आशीर्वाद होता है और सियासी आशीर्वाद आपको सत्ता की कुर्सी देता है। तो ये सवाल सियासी आशीर्वाद किसको मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप ये तो समझ लीजिए कि अगर हम अखिलेश यादव के दावे को नहीं नकारते, ना हम उनकी बात पर तर्क करते हैं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं तो उनके वक्त पर काम शुरू हुआ था। यानी कि उनके वक्त पे काम शुरू हुआ, नहीं हुआ, या भाजपा क्या कह रही है, समाजवादी क्या कह रही है, इस बहस को दरकिनार कर दिए तो इस बात पर तो आपको मोहर लगानी ही पड़ेगी कि अब विश्वनाथ कॉरिडोर मुद्दा है। विश्वनाथ कॉरिडोर मुद्दा है और तभी पूर्व मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि विश्वनाथ कॉरिडोर तो हमारे वक्त पे शुरू हुआ था। तो ऐसे में एक और विपक्ष विश्वनाथ कॉरिडोर को चुनाव में मुद्दा मानने से मना कर देते हैं, दूसरी वक्त वो लगातार ये कह रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तो हमारे वक्त पे शुरू हुआ था। तो दो बातों में एक बात तो विपक्ष को, खासतौर से समाजवादी पार्टी को साफ करनी होगी कि मुद्दा है या नहीं, और मुद्दा नहीं है तो अब ये बताने की जरूरत क्यों बार बार आन पड़ रही है कि इसका काम हमारे वक्त पर शुरू हुआ था। चलिए, इसका जवाब तो विपक्ष से ही बनता है। बनारस के लोगों का जो लाइफ जी उपेंद्र, इंतजार लंका चौराहे पर प्रधानमंत्री का है। इसी बीच एक सवाल और, चूंकि आपने इस बात को आगे बढ़ाया विपक्ष को लेकर, तो जो वाराणसी की 8 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन का इस पर इस वक्त कब्जा है। ऐसी सीटें हैं यहां पर जिस पर बीजेपी 30-32 सालों से कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में इस बार जो समाजवादी पार्टी की ओर से कोशिश हो रही है, हर बार हालांकि कोशिश यही होती है कि मजबूत उम्मीदवार उतारे, लेकिन इस बार ब्राह्मण फैक्टर को भी समाजवादी पार्टी ने रखा है और उस हिसाब से कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। तो आपको लग रहा है कहीं कोई फाइट है, वो जो जीत का अंतर है वो कुछ कम हो सकता है, या किस तरह की तस्वीर बन सकती है? बिल्कुल, देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये शहर दक्षिणी का हिस्सा है। शहर दक्षिणी वो इलाका जो बनारस का दिल कहा जाता है, जिसमें गोदौलिया है, विश्वनाथ मंदिर है, अन्नपूर्णा माँ है, काल भैरव है, गंगा की घाट है, गंगा की आरती है। तो इस पूरी सीट पर अब आप समझ सकते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या है। यहाँ से धर्मार्थ कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नीलकंठ तिवारी इस बार फिर मैदान में है, और समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल वही जो बात आप करी उसमें पेच फंसा दिया है। उन्होंने ब्राह्मण खड़ा किया है, वो भी मंदिर के पुजारी, महामृत्युंजय मंदिर के महंत, महामृत्युंजय मंदिर की काशी की बड़ी मान्यता है, पूरे देश में बड़ी मान्यता है। वहां कहते हैं कि वहां जब तक करने से कभी लोगों का मानना है कि वहां मृत्यु भी टल जाती है। खैर, वो आस्था की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे पूरा यहाँ का माहौल, जो ब्राह्मण बहुल सीट थी, ये जो बीजेपी गढ़ कही जाती थी सीट थी, वहां पर समीकरण बदल गए, क्योंकि इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा ही मुसलमान भी हैं। तो मुस्लिम्स हैं, यादव भी हैं इस सीट पर विचार, खुद ब्राह्मण करीब 50-60 हजार हैं, बनिया 70 से 80 हजार हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। तो इस सीट पर मुकाबला है। तो मैं जिस वक्त परसों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, तो आपको लगता है रोड शो में फर्क होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे काशी के सांसद है, मैं खुद उस दिन मंदिर में रहूंगा, प्रचार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मंदिर में महंत हूं, तो मैं उनकी, अगर वो मेरे मंदिर से गुजरे, मेरे मंदिर पे आए तो मैं उनकी पूजा कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर कैसे ब्राह्मण काट खेला गया, इसके आगे की बात समझिए। उन्होंने कहा मैं पूजा तो कराऊंगा, लेकिन जब मैं पूजा कराऊंगा तो मैं महंत होऊंगा, उस समय समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं, और जब महंत के नाते पूजा कराऊंगा तो दक्षिणा मांगूंगा, और दक्षिणा में ये दक्षिणी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग लूंगा। बहुत दिलचस्प बात। ये दक्षिणा में दक्षिणी सीट मानने का मतलब कि किसी तरीके से विपक्ष तो विपक्ष किसी तरीके से भी इस पूरे सीट पर 80-20 का खेल नहीं होने देना चाहता है। ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण ला रहा है, धर्म
धर्म के मंत्री और वो भी तब धर्म वाले महामृत्युंजय मंदिर के महंत को लड़ा दिया है। उपेंद्र, वो भी तब जब नीलकंठ तिवारी जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी है। उन्होंने खुद एक माफी वाला वीडियो भी शेयर किया था। इससे पहले चौधरी साहब लगातार 7 बार विधायक रहे। पिछली बार उनका टिकट कट गया, यहां से तिवारी जी को उतारा गया। तिवारी जी को लेकर लोगों के बीच एक नाराजगी की खबर लगातार आ रही है और समाजवादी पार्टी की ओर से एक महंत को उतार दिया गया चुनाव मैदान में। बहुत ही दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत दिलचस्प है। ज्यादा अगर बनारस के शहर की में सबसे ज्यादा निगाहें पूरे बनारस की लगी हैं तो इसी शहर दक्षिणी सीट पर लगी है, क्योंकि यहाँ पर धर्मार्थ कार्य मंत्री की सीट यानी कि, और दूसरी बात है ये सीट पर विश्वनाथ मंदिर आते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी महत्व में उनकी प्रायोरिटी पर है और खुद भाजपा के पोस्टर में भी विश्वनाथ मंदिर ही इस बार नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये सीट साख का सवाल है और इस साख पर जो है कोशिश है साख पर सेंधमारी करने की समाजवादी पार्टी की। अब समाजवादी पार्टी इसमें सेंधमारी कर पाती है, नहीं कर पाती है, बीजेपी अपना किला बचा पाती है, रिकॉर्ड लगातार आगे बढ़ा पाती है, ये तो 10 मार्च को तय होगा। बिल्कुल, हालांकि जो बीजेपी का दावा है वो तो यही है कि जब यहाँ की काशी की जनता जब वोट डालने पहुंचेगी तो तमाम जो बातें हैं, मुद्दे हैं, सब साइड हो जाएंगे। जो जहन में जो तस्वीर होगी वो बस पीएम मोदी की होगी, सीएम योगी की होगी और वही काम करने वाला है वोटिंग के वक्त। ये बीजेपी का लगातार दावा है। ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, और कितना लंबा इंतजार? यहाँ लंका चौक पर आप लगातार डटे हुए हैं, काफिला भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी कोई हलचल बढ़ी है क्या? ऋषभ से हमारा संपर्क कट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र के पास चलते हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री को वहां से निकले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी लंका चौक तक पहुंचे नहीं है। कितना वक्त, आपका क्या अनुमान कह रहा है? देखिए, मेरे सामने कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में टेलीविजन स्क्रीन लगा रही थी। मैं उस टेलीविजन स्क्रीन को देखकर ये समझ रहा हूं, क्योंकि मैं बनारस को उस इलाके को जानता हूं, इसके लिहाज से जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला इस समय गुजर रहा है, जहां से आ रहा है, यानी कि वो लंका चौराहे से अब ज्यादा दूरी पर नहीं है। उस लिहाज से करीब मुझे अनुमान है कि जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही है वैसे में 20 मिनट 25 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं उस इलाके के आसपास मूवमेंट देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि वो इलाका अब रविदास गेट के जो इस वक्त एक सीधी तस्वीर आ रही है उपेंद्र, आप भी देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री इस वक्त चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुल्हड़ वाली चाय का आनंद उठाते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनके साथ बीजेपी के और भी सीनियर लीडर मौजूद हैं जो कि चाय की चुस्की लेते हुए दिख रहे हैं। ये कहां की तस्वीर होगी, कुछ बता पाएंगे उपेंद्र? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये चाय की दुकान पप्पू अड़ी के पास है। वो पप्पू अड़ी जो 80 की पप्पू अड़ी, पप्पू चाय वाले की दुकान जो कही जाती है, और वहां की ये तस्वीर में हम लोग को लग रहा है कि वही तस्वीर है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस इलाके में भी पहुंच गए जिसका नाम साहित्यकारों ने लिखा है, जिसको खुद काशी के 80 में जो पूरी किताब काशी के 80 जो लिखी गई इसी चाय की दुकान से लिखी गई। यहीं पर जो है इसी पर पिक्चर भी बनी, उसी काशी के 80 पे पिक्चर बनी जिसपे सनी देओल हीरो थे। तो आज प्रधानमंत्री ने ये, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं इनका ये हमेशा चर्चा रही, मैं जब से बनारस में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, वो प्रधानमंत्री यहाँ सांसद है, कि पप्पू चाय की अड़ी में प्रधानमंत्री ना अव्वल हुआ। बनारस के लोग आवा पप्पू के चाय की अड़ी पे एक बार प्रधानमंत्री इस बार पहुंच गए। चाय पर चर्चा, चाय की चुस्की पप्पू की अड़ी पर, और जितने भी मीडिया वाले भी वहां पहुंचते हैं, खासकर दिल्ली नोएडा से जो पहुंचते हैं, पप्पू की अड़ी पर जरूर जाते हैं। वहां पर मौजूद लोगों से राजनीतिक जो भी हवा चल रही है उसकी बातचीत जरूर करते हैं, चर्चा जरूर करते हैं। और अब देखिए, प्रधानमंत्री भी चाय पर चर्चा के लिए पहुंच गए वहां। बिल्कुल, देखिए ये इलाका जो 80 वाला है, जो तस्वीरों में मैं समझ पा रहा हूँ, ये पप्पू चाय के आसपास में पप्पू चाय की दुकान का ही वाला है। यानी कि पप्पू चाय पे जो बीजेपी की जमघट कहते हैं, पप्पू चाय वाले यहाँ कहते हैं, उस अड़ी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में यूक्रेन में जो हो, रूस क्या कर रहा है, अमेरिका की रणनीति क्या है,
भारत उस पर क्या सोच रहा है, पाकिस्तान का उस पर क्या जो है उसका आउटलुक होगा, ये सारा ज्ञान पप्पू की अड़ी पर ही मिलता है। वहां पर देश दुनिया का सारा ज्ञान होता है, वहां पर देश दुनिया के सारे मुद्दों पर बहस होती है और इतनी बहस होती है कि वहां पर आपको पक्ष विपक्ष और सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर आपको प्रोफेसर से लेकर और जो है साहित्यकार तक आपको वहां बिल्कुल आम बनारसी के अंदाज में, बिल्कुल आम बनारसी भाषा में, कभी कभी बनारस की मीठी गाली देते हुए आपको वहां पर जो है चर्चा करते मिल जाएंगे, बहस करते मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। और वही प्रधानमंत्री पप्पू चाय वाले की दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहा है, और वो भी कुल्हड़ वाली चाय जो कि बहुत ही मशहूर है। और जो भी बनारस जाता है पप्पू की अड़ी जरूर पहुंचता है। चाय की एक चुस्की यहाँ तो बनती ही है। कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, केतली से चाय कुल्हड़ वाले कप में और प्रधानमंत्री ने चाय की चुस्की ली। और यहाँ पर चर्चा विचार विमर्श का अपना अलग ही महत्व है। जो बनारस के हैं उन्हें पता है कि इस अड़ी पर कितनी भीड़ सुबह शाम होती है। आप दिन के किसी भी वक्त पहुंच जाइए, यहाँ पर आपको कम से कम 7-8 लोग तो मिलेंगे ही, जो देश से लेकर विदेश तक राजनीतिक हालात पर, मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। उस पर भारत को क्या रुख रखना चाहिए उस पर चर्चा करते हुए, और बहुत हद तक अपनी जो राय है वो जाहिर करते हुए दिख जाएंगे। और कई बार तो संग्राम की स्थिति बन जाती है, पक्ष विपक्ष में लोग ऐसे जुड़ते हैं कि संग्राम की स्थिति बन जाती है चर्चा होते होते। और वहीं पर प्रधानमंत्री भी हैं। उपेंद्र, यहाँ से कितनी दूर है लंका चौराहा, लंका चौक, जहाँ पर पीएम को जाना है पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए? देखिए, ये दूरी तो ज्यादा नहीं है, करीब दूरी 1 से 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री का रोड शो है, प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि जब भी प्रधानमंत्री यहाँ से चाय की गुफ्तगू, चाय की चर्चा, या बनारस की भाषा में कहें इनका तो चाय चुक्कड़, बनारस में कहते हैं कि आवाज चाय चुक्कड़ हो जाल, तो मतलब चाय पीने का यहाँ पे न्योता दिया जाता है, चाय चुक्कड़ कहा जाता है कि चाय चुक्कड़ होगा। तो बनारस की भाषा में कहूँ तो ये चाय चुक्कड़ जब खत्म हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तब जब वो यहाँ से बढ़ेंगे, और जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो फिलहाल चाय पर चर्चा हो रही है। बहुत जो मैं समझ पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद दूसरा कुल्हड़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भर दिया गया, यानी कि शिव के शहर में, शिव के मोह में पहले खोए और शिव के शहर में, शिव के कहते हैं कि शिव में रस है और बिल्कुल चौंका देते हैं प्रधानमंत्री। पिछली बार सारे रस है, यहाँ पे चाय में भी रस है। जी उपेंद्र, मुझे याद है जब कॉरिडोर का उद्घाटन होना था, उस वक्त जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे बनारस, तो सारा कार्यक्रम खत्म हो गया था। जब लगा कि क्रूज से प्रधानमंत्री और उनके साथ जो तमाम बीजेपी के मेहमान मौजूद हैं वहां पर, वो सभी लौट गए हैं, तब अचानक से खबर आई कि प्रधानमंत्री तो वाराणसी की सड़कों पर निकल पड़े हैं। वहां पर जायजा अलग अलग जगहों पर, रेलवे स्टेशन पर, दूसरी जगहों पर जाकर देख रहे हैं विकास कार्य को लेकर, तो चौंका देते हैं प्रधानमंत्री। यहां पर भी अचानक चाय की दुकान पर वो रुक गए। और आज रात को लेकर भी कहना बहुत मुश्किल है कि प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम जहां पर जगह, जहां पर इंतजाम वहां करेंगे या फिर सड़कों पर ही नजर आएंगे। देखिए इनका अब यहाँ पर आपका भी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपने जो बात कही वो मेरे मोबाइल पर ये साबित हो रही है। अब से 1 घंटे पहले जो मेरे मजबूत प्रशासनिक सूत्र हैं, उन्होंने मुझसे 1 घंटे पहले मुझे मैसेज डाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में एक बड़ा बदलाव, कुछ देर के लिए चाय पीने को 80 पर रुक सकते हैं। ये मेरे सूत्री खबर है। हालांकि हम सूत्री खबर को लगातार लाइव पर देख नहीं पाए, लेकिन जो आप कह रही थी, मैं इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया अपना मोबाइल। आपका सूत्र जो है वो सही साबित हो, प्रोग्राम बना है उपेंद्र, आपका सूत्र सही साबित होता दिख रहा है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। उन प्रशासनिक सूत्रों ने, पुलिस के सूत्रों ने बिल्कुल सही खबर दी थी। और आपकी जो बात थी, मैं उस बात पर आना चाहता हूं कि आपने कहा कि अचानक प्रोग्राम, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है। अचानक पूरे रोड शो पे सबकी निगाहें लगी और वो चाय की दुकान पर चाय पीने चले गए। पिछली बार वो विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ करने आए और रात को जब सब लोग चले गए कि अब तो प्रधानमंत्री का रोड शो खत्म हो गया, प्रधानमंत्री ने लंच कर लिया होगा, अब तो प्रधानमंत्री ने क्रूज में कर लिया, प्रधानमंत्री सोने चले गए, तो अचानक से मालूम चलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदौलिया से गंगा घाट के जो पावन पथ है उस पर टहल रहे हैं।
तो यही प्रधानमंत्री का अंदाज है, जो जिसे कहते हैं कि बनारस के लोगों को पसंद भी आता है, जो घटनाक्रम है उस पे हमेशा जो है बिल्कुल बनारसी इसी अंदाज के होते हैं तो बनारस के लोगों को पसंद आता है। और यही जो है बनारस की और पूरे देश की राजनीति में यही जो है विपक्ष को मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है। देखिए जो पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री की राजनीति के तरीके का, उनके किरदार के अंदाज का, ये तो आपको कहना होगा बहुत एक्टिव से बहुत चौंकाने वाले जो है वो कभी कभी उनके किरदार नजर आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो मीडिया में भी एक चर्चा रहती है, हम लोग आमतौर पर बहुत सारे लोग कवर करते हैं, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर बहुत अलर्ट इसलिए रहना पड़ता है, वो कब क्या कर दें इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। तो जैसे अभी उन्होंने चौंका दिया, क्यों अब इसको इस तरीके से भी समझिए, मैं 3 घंटे पहले की बात बताता हूँ, क्योंकि जब हमारे लहंगा में इस वक्त ऋषभ मौजूद है, ऋषभ उस वक्त 80 पे मौजूद थे, मेरी और ऋषभ की बात हो रही थी, तो ऋषभ ये कह रहे थे कि यहाँ पर तो कुछ नहीं नजर आता। तो मैंने ऋषभ से हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि यार देखो 80 पर प्रधानमंत्री का होता है, पता नहीं कब क्या कर दे। और देखिए वही बात हुई कि हम लोग सोच नहीं सकते, जो चीज आंखों पे, ऋषभ वहीं पे थे, मैं था, आंखों के सामने दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ प्रधानमंत्री अभी कुछ घंटों बाद आके चाय पियेंगे। लेकिन अब वहां पर भी लोगों का हुजूम दिख रहा है, वहां पर भी क्या करने जा रहे हैं।